प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज जी। देखो भाई, गुरुजियों की असीम कृपा, बार बार जीवन में सत्संग सुनने का मौका देता है। एकदम फिक्र थोड़ी सारी पता के काम आओ भाई, मौका हर दिन कहीं भी प्रोग्राम होता हो, सत्संग चलता हो, वहाँ यूँ ही कहे हैं भाई ये मौका इसलिए कहा क्योंकि ये काम मनुष्य शरीर में ही हो सकता है और हमारा स्वभाव है भूल जाना, इंसान का स्वभाव भूल जाना, चाहे कितना ही याद क्यों ना दिलाए जाए, फिर भी इस माया रूपी संसार में हम बस एक ही चीज को भूलते हैं, और किसी चीज में ना भूला, और तो सौपन में भी याद आई जाएगी संसारिक और माया रूपी संसार है। माया उसको कहते हैं, तुम तो यूँ सोच रहे हैं कि रुपये पीछे ना, इसका ही नाम माया है ना भाई। माया उस ताकत का नाम है जो उस चीज से भटकावे। कितने कमाल की बात है, वो रूप भी इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब उस परमात्मा का ही बनाया है। तो बना तो वह माया भी उसने ही रखी है, उसी की ताकत से काम करती है, लेकिन उसका भटकाव देने का काम है। कितनी बार कितने दिनों से हम लग रहे हों, कितनी देर भजन पर बैठ जाते हों, पर जब माया अपना झटका मारती है तो हम पटदेशी न भूल जाते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब सारे यूं फकीर बन गए फिर तो घर खराब हो जाएगा, सबको लगता है ऐसा। और सब इस माया रूपी के जाल में फंस करके हाथ पैर मारते, जैसे मकड़ी जाला बनाती और देखा होगा तुम ध्यान नहीं करते, एक तो ये ऊँटना लाग जाए है, हर एक की छतरी सी बनाया पर एक मकड़ी, और वो चारों तरफ पे बंद हो जाए, उसमें माखी मुखी कुछ और जो घुस गया ना, तो उसमें निकलने रास्ता तो वो हाथ पाए मारा पर मतलब चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो उस गाड़े को तोड़ नहीं सकता, हर बार उसमें आ जाएगी। एक उससे तरिया हम भी इस माया रूपी मकड़ी ने एक ऐसा संसार के जाल बना रखा है, इस जाल में हम सारे फंस रहे। हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या, बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने हजार साल तक तप कराया, वो एक कौन सा ऋषि है उसने 88,000 साल तक कराया था, और 2 मिनट को लगी ना पटदेशी ने काम था। और हम तो क्या करते हैं, महीना 2 महीना बैठ कर 1-1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत हो गया, और उस 1-1.5 घंटे में भी हम नहीं सोच रहे हाँ काम भगत बढ़ती, लेकिन वो हमारा एक ऊपरी दिखावा, संसार को यूं दिखाना, हमें आपस में भाई मैं तो भक्त कैसा, मैं झूठ को भी बोलूं और धर्म के कर्म कर लूँ, रोटी की देवी किसी को रुका पानी तो भैया अपना प्रेम से तो उसने कर पाते क्या, उसकी मतलब मदद कर। अब ये काम भी यह यूं कह दी संत फकीरों ने, अगर यहाँ जो भी कुछ होता वो सब मालिक की दया से। अब इस एक फोन में दे दे से बहुत बार ऐसा, वो एक दुआ है, बोला भाई हे प्रभु मंगल मूढ़ तेरी सता के बिना पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल, ये उसकी दया के बिना पेड़ के कितने पत्ते हो और एक रह जानियों का नहीं बिना हिले, वो भी ना हिलता और कोई फूल नहीं खिलता, तो इसका मतलब कर्तव्य करता वही है। लेकिन कितने अचंभे की बात है, कर्तव्य करता वो उसी की ताकत से होता है, और फिर भी वो करता नहीं बढ़ता, कर्म करने से निर्लिप्त है। और हम सारे जो नहीं मनुष्य जितने भी जीव हैं सब के सब
उसका ही अंश है। तो जो गुण उसमें है वही गुण उसके, जब अंशी में जो गुण है तो उसके अंश में भी वही गुण है। लेकिन इस माया रूपी संसार में गिर दिए तो हम भी भूल गए उसको। और जो झूठा सोता है यूं पकड़ लिया, पकड़ा है हमने, जबरदस्ती नहीं। तो हम इतने चालाक हैं, पकड़ लिया सबको, मेरा हमें संसार हमने पकड़ रखा है, जान परेशान। तो बाबा जी लोग जो बात छोड़ के बाबा जी पड़े हैं वो यूं दिखावे हैं दुनिया का, हमने संसार छोड़ दिया। लेकिन संसार ऐसे छूटता नहीं, जैसे पकड़ने का नहीं पता लगता ऐसे ही छोड़ने का भी पता नहीं लगता। और बात सारी अब उसने दुनिया की नजर में छोड़ा है, और वो चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो रहा हो, तकरीबन बाबा जी ये दुकान पढ़ाते हैं ना, ये सारे ऐब के कारण पढ़ाते हैं। घर में बहुत ज्यादा मरोड़ बरतते हैं, और जब खान में ना मिले ना जब बात अपना। और हम तुम जो आम आदमी है उसको त्यागी मानते हैं। बस यह बड़ी बात है। तुम चाहे कितना ही समझते हो, कितना ही कुछ करते हो, घर में कोई कदर नहीं होगी। और घर बार को छोड़ कर कहीं भी बैठ जाओ, लोग सिर्फ इसी उनके कारण अभियोग, इसने वो तोड़ दिया, इसने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कहीं नहीं छूटता। पकड़ा भी अंदर से जाता है और छोड़ा भी अंदर से जाता है। इस कला को कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जिसका वो काम हो रहा है वो जान सकता है, नहीं तो कोई भी नहीं जान सकता। देखो, मैं यूं नहीं कहता जैसे तुम हो वैसा ही मैं, मन भी क्या तुम दिया। अर्थात यूं है कि बहुत कुछ जाने है, मैं यूं जानू हूँ भाई, ये बात बात मैंने को हूँ भाई, तुम अपना बड़ा मन में बड़े भी दोस्तों और भाई छोटे भी, लेकिन अपना एक परिवार है। तो कहीं भी जाएंगे वही जाके सब धर्म ग्रंथों में यही बात मिलती है, जी आपने ये चीज छोड़नी पड़ेगी, कि परमात्मा मिल जाएगी। जो परमात्मा सती सब जा गए हैं तो छोड़ने की जरूरत है। तो पकड़ेंगे कैसे? तो वो हर कण कण के अंदर समाया हुआ है और हर जीव के अंदर समाया हुआ है। और जब सत्संग के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से या किसी संत महापुरुष के माध्यम से या किसी पागल के माध्यम से कोई बात कोई पागल ऐसी कह दे, हमारा भाव बदल, बस भाव बदलना ही अभ्यास कहलाता है। उसकी तरफ दो ही तरफ जगह हैं, एक तरफ वो मालिक और एक तरफ यह इसकी रचना की हुई। हम हाँ इसमें हाँ, अगर मुंह इस मालिक की तरफ हो गया तो ये छूट जाएगी, और इस पे न्यून हो गया तो पकड़े पकड़ाए बीच में मिल जाएंगे। तो एक वाणी के द्वारा भाई संतों ने क्या बताया, गुरु जी क्या काम करते हैं? गुरु जी तो बस बक सकते हैं, समझा सकते हैं। कर्तव्य करता हर जीव खुद है, वो करे किस तरह का, और करनी से ही, करने का मार्ग है, करने से धीरे धीरे सब कुछ छूट जाए। तो एक वाणी में क्या बताया भाई संतों ने, मोहरोपी दरिया धार से पार उतारो जी, गुरु बिन कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। मोहरोपी दरिया धार से पार उतारो जी, गुरु बिन कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। मोहरोपी दरिया धार से पार उतारो जी, गुरु बिन कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। भाई सत
सत्संग रूपी नाव तुम्हारी खड़ी किनारे जी। भाई सत्संग रूपी नाव तुम्हारी खड़ी किनारे जी। बैठो बैठन हार रात दिन खड़ी हो पुकारे जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। मोरूपी दरिया में धार से पार उतारो जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। हर दे अंदर गुप्त नैन इन्हें उगाड़ो जी। भाई हर दे अंदर गुप्त नैन इन्हें उगाड़ो जी। दर्शाओ निज नूर विषय पाँचों को मारो जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। मोरूपी दरिया में धार से पार उतारो जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। मोरूपी दरिया में धार से पार उतारो जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। काम क्रोध मद लोभ मोह काम उखाड़ो जी। भाई काम क्रोध मद लोभ मोह काम उखाड़ो जी। शील सबर संतोष धारित वर्ण सुधारो जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। मोरूपी दरिया में धार से पार उतारो जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। कहते गुप्तानंद लखें सत्य गुरु के प्यारे जी। भाई कहते गुप्तानंद लखें सत्य गुरु के प्यारे जी। हुए यार से पार जीत के बजे हो नगारे जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। मोरूपी दरिया में धार से पार उतारो जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सत्य गुरु बिन कौन उबारे जी। तो सच में क्या कहा? ये बोले इस मोरूपी दरिया धार से पार उतारो जी। यो सारा ही संसार, जैसे सुना होगा ना आपस में बातचीत करके कभी, भाई जब मोह ना हो तो संसार पूरी बसे। मोह नहीं हो तो औलाद पूरी करे, मोह नहीं हो तो घर नहीं बसे। और सारे लफड़े इसी के कारण। जानते तो हैं बुद्धि से कि ये चीज अच्छी नहीं है मोह करना, लेकिन कौन बच गया इससे? कोई नहीं बच सकता। बचना चाहते हैं, कोशिश सब करते हैं, लेकिन कोई ना बचा। कोई बचा है उसका तो जिक्र भी नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर हम चाहें
से सुनना, जो भी काम हम करना चाहें वो सब करते हैं। बड़े बुजुर्ग का हाथ है ना, अपनी चालती में कोई कसर ना डालता, ये तो सुना होगा ना। जिसकी जितनी चलती है उसमें वो पूरा जोर लगाता है। देखो कई बात ऐसी हो जाए, अब जो कहा जाए कोई जीव ज्यादा ध्यान से बैठा हो और बढ़ती हर पल दिन का जिक्र नहीं है, हर पल सबके साथ बढ़ती है और उसका सीधी जब मार करे सत्संग का यही फल। और जब सीधा जिस जीव का मार करेगा ना उसी का जीवन बदल सकता है, नहीं तो नहीं बदल सकता। वाल्मीकि ऋषि की कथा सुनी होगी ना, डाकू थे और दिन रात खून खराबे करा करते। वह था क्यों? जिसका सामान जो लूट लिया उसको अगर जिंदा छोड़ दे तो वो आगे से जाकर फिर रिपोर्ट देगा और बताओगा, पकड़ा जाएगा। उस भय के कारण उसका सामान लेकर और उसने बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले के युगों में भी ऐसा ही था। कहने का मतलब जो सृष्टि की रचना है इसमें ऐसा ही होता है। तुम भी जो करते हो एक छोटी सी गड़बड़ करते उसके लिए कितना सामान तैयार करना पड़ता है। फलाना नहीं बुझेगा तो कह देंगे, झगड़ा नहीं बुझेगा तो कह देंगे। योजना बनाई जाती है। जिस प्रकार सरकार यहाँ कुछ काम करने के लिए योजना बनाते हैं उसी तरह इसके अंदर भी दिन रात योजना बनाते। इस काम को हम ऐसे चलेंगे, कुछ भी हो जाए हम पता नहीं। संसार है, संसार में सुनने के लिए ऐसा ही मिलता है। बोला भाई अब तो मेरा लागने को नहीं देना। उसी को इस संसार में जहां आज हम हैं, इस संसार में उसी जीव को होशियार कहते हैं। जो उथल पुथल कर ले उसको ये संसार होशियार कहता है। क्यों? क्योंकि हम सब चोर हैं। अब सारे चोर हैं तो कैसे बताएं कि ये चोर है? सारे काणे है तो शर्माओं की जरूरत है कोई। सारे काणे हैं, काणे कहो या कुछ भी कहो, कुछ भी, मैं भी नहीं बच रहा उस चीज से। लेकिन उस मालिक की दया हो जाए, जैसे वाल्मीकि ऋषि पर हुई। नारद मुनि मिले थे उसने एक दिन और नारद भी पकड़ लिया कि वो बाबा जी के ले रहा था। एक बार अपनी बाजार की बात उंगली से उठाए और वो तो सब कहे वो तो नारायण नारायण करता है क्या करो। उस दुरमार था, लेकिन उस दुरे भी था जो कि वो छेड़ दिया और उसने कुछ उसका प्रश्न ऐसा ही आड़ दिया। नहीं बोला ठीक से भगत तू यू काम कर रहे है क्या पाई, बड़ा समझाने की जरूरत नहीं, मेरा तो यू काम है। अरे तो जो मेरा काम तो और भी घने हैं। ये बोला ना मेरा तो यू पेशा है, इसका तो मेरा परिवार पड़ा है। अच्छा मेरा बहुत जुल्म करे है, हमारा मारना की छोटी सी बात है। इंसान का तो फर्ज है मरते हुए को बचाना। तुम भगवान तो नहीं लेकिन उसके अंश हैं। हम मरते हुए को बचाने की कोशिश करें तो तुम्हारा भाव बचाने का बन गया तो तुम्हारी मेहनत पास होगी। वो चाहे बचे चाहे ना बचे, हम किसी को बचा नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते। सब कर्म के अनुसार होता है। कभी बताएंगे कर्म का लफड़ा क्या है, वो उसी तरह से होगा। छोटी छोटी बातों पे अपने घर में तकरार हो जाती है, फाड़े हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। अज्ञानता लड़ाई होती है, अज्ञानता के कारण। शांति आती है ज्ञान के कारण। अब कोई यूं सोचे अब भाई हम इस अज्ञानता को अपने घर में नहीं आने देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अज्ञानता में सब जगह अपना अज्ञानता इस माया रूपी में हम फंसे पड़े। हाँ ये अज्ञानता ही हो गया। और हमारे जीवन के अंदर ये मोड़ आते हैं तो हमारे समझने के लिए आते, यही तो है वो दया करना। अभी तो तुम कहाँ समझे, हर रोज देवता गाती हो, देव फलाने देव गाती मेरे ये सावन का महीना है, सारी माताएं बहने मंदिर में खड़ी में बांस दिया घोड़ा दी, तू मेरा यूं काम कर दे। अच्छा
छोटी सी बात है, सामने में तो बरसात हो के वो आया होगा जो सारा दिन 50% लग रहा तो उसे जल की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गड्ढा गड्ढ गड्ढा गड्ढ गड्ढा गड्ढ, उसके पीछे हमारा कोई मकसद है। और यो सामने पूरा होते हैं हफ्ता को रह जाए, फिर चाहे वो घोड़ा फांसी खाकर मर गया, फिर उसने पानी की कोई एक आध भगतनी जावत है, सोमवार सोमवार में जाया है, 6 दिन और बच गए, फिर उनसे मांगते हैं जो खुद भिखारी है। ऐसा मेरे को कहना नहीं चाहिए, वो भगवान है। क्या वो ध्यान भजन में जब बैठते थे तो पार्वती माता उसे एक दिन कहने लगी, महाराज सारी दुनिया तो तेरा ध्यान करे और मेरा तो यह बात समझ बनाती तू किसका करे से। तो उसका कई जगह अक्षरों में किताबों में नाम लिखा था। पार्वती के बहुत रूप हैं, देवी उसका पार्वती का ही रूप बताते हैं और जो कहे पुरुष गिरा शिव जी का असली के व्याकरण, परमात्मा के घर में नारी पुरुष नहीं है, यो सारा ही रूप उसका है। परंतु हमने ये भी सुना है पुरुष तो दुनिया में एक ही है, जो वो ताकत है, जो वो भगवान है, जो वो सब कुछ करने वाला है, वो एक है, एक से बड़ा है सारा, वही है पुरुष और बाकी सब नारी। कभी घने आदमी बड़े फिरते हो, हम भी नारी हैं। आत्मा का नाम नारी के रूप में दिया गया है और उसकी रची हुई चीज है ये तो पुरुष तो वो एक, अब नारी तो वही। बड़े बुजुर्गों पे सुनते होगी जी, 2-4 होता पी बैठते होंगे जो करते आते, नारी तो दिला नरक की खान है, इसे सुतरे तरिया कहेंगे जानो सारा खाड़ा ही न ठोकना है। और 90% समझो सच्चाई भी भाई भाइया का रोड़ा करते कोई नहीं हो, तो 15 जान रखी वहां मुंडी ने जब का ये ब्याह भी होया है ना, सारे पट्टे मिट्टी खा लेंगे, ठाट करेंगे, सारे ठाट करेंगे, और एक ने ब्याह दो, एक आई ना और डुगरी न्यारी के करे लाके ना रोटी खाए को नहीं, इतना उपद्र नहीं हो। इसलिए बुजुर्गों ने यूं कहा कि नारी तो नरक की खान है, पर यूं तो कुछ यूं भी तो कह नहीं पाएंगे, अब नारी तो संसार की जननी है। अब रामायण आकृति में भी देखे आपको शांत के परिवार सत्यवान करना तुम्हारा तो भाई से बिल्कुल नहीं। तो सीता माता ने को है बात जगत जननी है, अच्छा सीता ही माता जगत जननी है, तब कोई नहीं, यो सारा जहान तुमने जन रखा है और सारे जहान की रेत तुमने बना रखी है। लेकिन ये इसलिए दिखाई जाती हैं इस तरह की बातें, एक माता सीता के बारे में दिखा तो देखो भाव बदलने की बात, वो कितनी परेशान हुई लेकिन अपने धर्म से अलग ना, कितनी परीक्षाएं दी उसने, परीक्षा दिनती इस जहानमा में चली गई और उसका दुख नाम का एक कण भी नहीं था। और तुम आज तक परीक्षा ही नहीं देनी पड़ी क्योंकि तुम तो खुद परीक्षा लेने वाली हो, तुम तो खुद बुढ़े साहब हो, हर परीक्षा कौन ले ले, तुमने जो पास की जो सही है। लेकिन यूं दिखाया जाता है सीता माता का चरित्र कैसा, उसने क्या लीला करी, रामचंद्र जी ने क्या लीला करी। वो जब अवतार रूप में आते हैं, गीता के अंदर गीता पढ़ के देखो उसमें है साहब, बोले जब जब हुई धर्म की हानि तब तब धरे हारी मनुष्य शरीरा। और क्या की जरूरत तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये खराब भी इंसान नहीं किया है और इसको सवार भी इंसान ही सकता है। जब जब अधर्म की हानि होती है, अब धर्म तुम किसी वस्तु को लगाते हो, मतलब जो अपनी मर्यादाएं हैं, जिस तरह हमने रहना चाहिए, वो जब खराब हो जाता है तब वो मालिक खुद मनुष्य का शरीर धार करके इस धरती पर और आकर के वो लीला करता है। रामचंद्र जी के बारे में सुना, देखते हो, और इसलिए उसकी पूजा की जाती है। अक्षय का राज तिलक को था, वनवास मिल गया 14 साल,
और फिर भी नाराज ना हुआ। ये तो लंबी चौड़ी कथा है। पिता की आज्ञा का पालन करा और बाट जंगलाए भी देखेंगे। ये तो एक दूसरे के सहारे सारे काम होते हैं। वहां नहीं जाता, वनवास नहीं मिलता तो वन में नहीं जाता, और वन में नहीं जाता तो कितने ऋषि थे जो कितने दिनों से उसके दर्शन के लिए भजन अभ्यास करे थे, बाट में पड़े थे, वहां कैसे जाए। गाड़ तक बकीजा है कि कई माता ने, लेकिन वो तो एक माध्यम बना था। हमारा भी सब जीवों का इतिहास एक जैसा है, कुछ ना कुछ माध्यम बढ़ता है और हम उसको उठा के खड़े और उस जंगल में दुख थोड़ा था, लेकिन सारे दुख भोगे। वही बात है जब शंकर के आगे माता पार्वती लड़ाई तो गुफा तू किसका भजन करे है, सारी दुनिया की रात रहे। शंकर ने भी माता पार्वती को यही बताया, ये बोले उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अब सारी जिंदगी चली गई ये भजन करते करते। मेरा जो मैंने मेहनत की है उसका निचोड़ तेरे को दो ही अक्षरों में बता समझ में आया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। ये बोले सत्य उस परमात्मा का भजन है और सारा संसार तो एक सपना है, सौपन की समान है। कैसे? अब समझ में तो माता जी के नहीं आई। सपने के समान कैसे है? क्यों सपने के समान क्यों नहीं? जब सो जाते हैं सौपन आता है। सौपन में तुम कहीं पहाड़ पर चले गए, तुमने विचित्र विचित्र चीजें देखी, पता नहीं क्या क्या खाया, कुछ देखा, पेट भरा क्या उससे ना। लेकिन ये बात खुली तो वही टूटी खटियार वही पड़ी। फिर एकदम समझ जाएंगे। ज्योतिषी कह दी सौपन में इंसान इतना डर जाता है, कई बार देखा होगा, नहीं तो अपने साथ भी बनी होगी। अकिल की मार लाग जा या न्यू हिलकर खाट के तड़े पड़ जा, वो बहके ही खाए और है कुछ नहीं। उसमें तो असलियत दिखाई देती है उस ऊपर में, और नहीं समझते तो और सुनो और छोटा कर देता। जो पेशाब करते हैं रात में गुदड़िया में, बच्चे तो अनजान है, उनको तो पता नहीं, पर कईयों का बड़ों का भी सुना, कोई कोई साल के उजलिपता ही करते, उनका पूछ के देखियो वो भी यही बात बताएंगे। धमकाले घराड़े छकमा ये बोलियों का गाना दादा मोतबार गंगाई पे पेशाब था, उसको सौपन आता है ऐसा, अगला तो बाहर है, जगह भी दिखाई देगी और तो यहाँ पेशाब करता है वो जब कर रहे ना कि वो उतरे पिछले वो अल्लाह लाके जब आए खुले जब उसने मेरा लाके उतरा लगा हाथ में, फिर उस गदड़ मारे तो बोले क्या करना मैं कबार करूँ था, खाट पे क्यों कराया। वो एक दो सेकंड के लिए यादगिरी रहती है, नहीं तो साफ साफ उठ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जब आंख खुल गई वो खेल खत्म, और ये आंख मिचते ही खेल खत्म। अब ऐसे तो हम दिन रात आंख मिच कर सोते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। जब हमारी वो आखिरी आंख मिचती है तो ये खेल खत्म हो जाता है। तो सौपन ही है, वो सोए हुए का सौपन है, ये जागते हुए का सौपन है। तो भाई क्या बताया इस वाणी में? हाँ, वो फिर वाल्मीकि ऋषि के बारे में वो बोले भाई चल कोई बात को नहीं, तो कुंभे पालन खातिर करे ही काम है, तो कुंभे ने न्यू तक चाहिए है तो पूरा काम तो भी मान्य है, हमें भी मान तो नहीं कर है तो पूरा काम, और खाइस कमाई में सारा कुंभा, तो कम तक कम तसल्ली तक करा जिस दिन इसका हिसाब होगा तेरे को इसका दंड मिलेगा, तो जो खाने वाले हैं वो भी केवल लेंगे हिस्सा तो या नहीं। अच्छा तू तो बहुत समझदार, एक ही सी बात बताई है, मैं घर गुजर चला था और तुम्हारे का साथ था। तो ये जिंदगी के अंदर मोड़ होते यूं कैसा वो रस्सा भी नारद मुनि ने ही दे दिया, नहीं बोले लेकिन उन्होंने पेड़ के बांध, तो यूं कैसे वाल्मीकि ऋषि पेड़ के बांध के घर चला गया। थोड़ा टाइम आ रहा था, बदलाव होना था, हृदय परिवर्तन होना था,
जिसने बुझा घराई में माते बापते बर्तन सब नाटकी क्यों हमने के जो कर रखी है तो आदमी मार के लिया करे, मजदूरी करके लिया करे, गुंडा कर्म तक करे तुम और फिर भुगतान भी हमको नहीं भुगता। कहने का मतलब उसके अंदर वो ऐसी जा लगी अब उसने वापिस उस जगह पे जाना मुश्किल हो गया। ये उसकी बात नहीं थी, हमारी भी। जिस दिन ऐसी कोई जगह में अंदर में जो कोई बात लग जाएगी उस दिन हिल नहीं सकते, चलना तो दूर की बात है। और जब तक ऐसी नहीं लगेगी इतने बदलाव संभव नहीं। तो वो गिरता पड़ता पहुंचा और जाके किसा खुल था न्यू का न्यू सीधा रात में पड़े। महाराज बड़ी जुल्म होगी और तो गिरता आदमी मार दिए ना तो बहुत पाप उन्होंने जुल्म कर दिया वो तो सारे काट के और वो जो तू कम तक कम बोलते सही एक वे थोड़ा भी वो दिन था उसके जीवन का। उस बातों के कारण उसके इतनी भीड़ पड़ी अब अंदर में जगह ही नहीं रही कुछ, बस उसने जो बताया वो उससे काम उसी में ली। हमारे अंदर क्या और पूछता तो एक माड़ी सी चपेट में उसका अभ्यास शुरू हो गया और मारा कई सालों की कितने शिविर अटेंड कर लिए हमने और आज कहीं हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? यूं ना लगता उसकी तरह हमने अपने आप को बेकार महसूस नहीं किया। मतलब मैं गंदा हूं या बात स्वीकार नहीं करी, मैं सही हूं और सारी दुनिया बुरी है, हम सब एक जैसे हैं। इतनी बात आने हमने बनानी कई बार मेरा सत्य बात हिज कर रोड़े दूर नहीं हुआ पुरानी बात बताओ मजाक की तो मारी मारी मोटी के पास भी हो गया तो भाई को यार आए प्यारा आया तो मेरे याद आया एक बात तो आंदोलन का बंद हो गई याद रहा इसे 2 घंटे हो गया 2.5 घंटे हो गया 3 घंटे हो गया। हमारा मामा था एक लोगों को दे दिया वो आ गया वो इसने समझाया भाई तेरा भाई है पक्का है पर जब गुस्सा होगा शरीर के अंदर तो समझ में बात नहीं आएगी। सच्चाई हमेशा जब कोई किसी ने भी सोड़ी कहेगा तो उसका दर्द होगा और ओड़ी कह दे ये कान लाम लाए ये मामा ने समझा मामा तुम्हें इसके बारे में ना तेरा कुछ भी मामा ने कहा बस पूछो क्यों बोला मामा ये इस आदमी है ये सुनिए तुम लान वो इसका मेरा जो करनी सारे जहान का हाथी मामा ने समझा मामा ये इस आदमी है गलती करे दूसरे के शहर करे और फिर जिसके शहर पर करे उससे दूर है। हाँ बर्बाद मतलब हाँ भी उससे दूर करवा है कहाँ यार देखिए गलती है तो मन में बात आज भी आ जा यूं तो एक समझाने के लिए बात है लेकिन सबका यही काम है भीतर लाने का मेरी तो कोई गलती ही नहीं इस फलाने में करी है ये बात हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हारे अंदर में यूं आ जाएगी अगले की कोई गलती नहीं सारी गलती मेरी है उसे दिन आते परिवर्तन उसी टाइम अभ्यास भी करने की जरूरत नहीं। सत्संग सुनना अभ्यास करना सिर्फ आदमी को अपनी गलती का एहसास कराना है और कुछ नहीं। क्यों हमारी गलती नहीं? जिस काम के लिए हम परमात्मा ने भेजे थे वो करते नहीं और उनको तो मैं भी नहीं जानता लेकिन जो काम जरूरी है जिस काम के लिए यादें मिली है जिस काम को करने के लिए हम आए हैं वो नहीं करते तो इससे बड़ी गलती और क्या होगी? यही तो गलती है और यही एक गलती हमें बर्बाद कर रही लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। वही बात जोत लगा दी गुजिया में जोत लगाए तो गुजिया हो गए रजा सही जोत का मुंह सारा ऐसी हो गया तो 3 लाख जाएगी वो भाजी को नहीं देगा उठ के बेइज्जती करो जो 3 लाख ला के पाछा भागेगा मन से भागेगा तो चढ़े दीजिए को नंगा होगा वो अगरबत्ती लगा कर दाऊं नुकसान हो रहा करते ले आऊंगा एक कमरा खड़े नासा हो रहे सुबह करूंगा आ जाएगा लेकिन हम इसको गलती मानते हैं। इस दुनिया में हम सब दिखावा करते हैं जितना दिखावा करते हैं उतने ही हम
असलियत तो वो हमारे सामने है और हमने बस उसके आगे हाथ दिए। चुप होना है। क्या कोई चुप हो सकता है? साहब आपने यूं सोचेगा रवि या चीजा का ले आया, जो आदमी तो बहुत तेज है और मेरा मन क्या कर मारे पे तो बुझ दे और उनने का कुंजे लाला उस बात में बड़ी कर दी है। तो मेरी साहब की थोड़ी सी बात हुई कि साहब जहाँ जाते हो वहाँ मेहनत किस तरह करती हो। तो देखो उस चीज के बिना सारा जहान परेशान है, सारा जहान परेशान है। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक हम खुश हो ही नहीं सकते। चाहे हमारे पास सारी दुनिया की दौलत आ जाए, सारी जमीन हमारी हो जाए, सब कुछ हमारा हो जाए, लेकिन हम चैन से नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अंदर आग लगी हुई है और वो आग हमें चैन से नहीं रहेगी। जिस दिन वो आग बुझ जाएगी उस दिन हम शांत हो जाएंगे और शांत होंगे तो फिर हम छड़ नहीं सकते। दुविधा खत्म। ये बात तो तुम्हारी समझ में आ जाती है। गुरुजियों की शरण में जाने से भीतरला शांत हो जाता है। कैसे? तो सारे जा रहे हम क्यों नहीं हुए? क्यों बताओ? क्यों ना? जब सारे इस मार्ग में लग लिए तो शांत क्यों नहीं हुए? सोचा कभी? अच्छी बात करो, रोज सोचा है या बात तो नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? यूं को नहीं सोचते। वही बात आ गई पहले वाली। मतलब हम अपने अंतर में हमेशा एक झाल उठती है, अब मैं तो सोचा ये रोड सारी दुनिया है। कल कैसे आए गुरु जी की शरण में? गुरु जी की शरण में कदम आदमी जाए अग्र, जिनका नाश हो रहा हो वो जाया करे। जो दुखी हो रहे कहीं और नहीं समझते, जो दुखी हो वो जाया करें। लेकिन तुम दुखी ही नहीं हो, तुम तो सुखी हो। तुम्हें तो और चीजें चाहिए। कोई हो, चाहे कोई किसी देवता की पूजा करता हो, चाहे बुद्धियों के पास जाता हो, चाहे कुछ भी करता हो, चाहे तप करता हो, लेकिन सब कर्म में माया रूपी की जरूरत है। मेरे को ऐसी विद्या आ जाए मैं सारे संसार को भस्म कर दूं। सोचा नहीं? मालिक करे थारे हाथ में बात ताकत आ जाए तुम संसार को भस्म कर दो। सोचा कदे संसार में भस्म कर दोगे तो पागलों रहोगे कहाँ? एक घर में 51 आदमी, जब तक वो जिंदा है ना, जब तक के भाव बढ़ेगा। ये भगवान बहुत भीड़, कुछ भी आ जाए हमारे तो बाटे ना आता कि तुम्हारी सामान ले आते, तुम कहाँ बाटे नहीं आते। ये बात देख मत जाना, भाव बढ़ता है अपने आप। मैं बता देता हूँ, तुम बताते नहीं तो बात तो एक ही है। ऐसा भाव बढ़ता है देख। अब आप सोचे है आते क्या पढ़ते देख कर फिर नहीं सोचा क्या क्यों ये तो बेकार परमात्मा सारा का काम कर देना। मैं एक ला रहे जी कर जी को तो सारा मेरा जन्म ये हिस्सेदार है। लेकिन परमात्मा मान लो ऐसा काम कर दे हो जाए उसके मन की चाहे सुन दे। वो जाना तो सभी को है और वो कि क्या अनुमान तो 50 मर जाए एक रह जाए उस घर का जिक्र है जिसका ये भाव बढ़ता है। तुम क्या सोचते हो वो आदमी सोच जाए कि उस घर में फिर हर रोज पैदा होते हैं, हर रोज यहाँ से जाते हैं। कभी देखा तुमने व्यागरुंद में तुम्हारा आना जाना वितूनी पर मौत मरते पूजा जब तो आना पड़ता है शर्म की लिहाज से, संसार की लिहाज से। और लोगों से लाश में एक लीन ना छूटा करें। तुम ध्यान नहीं देते, मैं तुम्हें झूठ बताता हूँ और तुम्हें ऐसा लगता है बिल्कुल सही बता रहे हैं। जब वो आदमी खाट में पड़ा था, न्याय का सारा लेकर वो उठ सके था, कुछ उठा सके था, चोरी कर सके था, कुछ गुंडा काम कर सके था,
कोई भी भाईचारे का उनके घर का बल्कि घराड़ा भी मैं नाम लेकर बताऊं तो कभी पर पड़ोगी मेरी, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है कोई भी ना आवे। क्यों? न्यू दे रात पे न्यू करा ये पानी दे कितना पैसा है मांगेगा, कुछ और कहेगा मेरा आड़ दर्द है, उनके लोगे ना लागा। आज जब उसकी छुट्टी हो जाए ना, मेरा एक बहाना छुट्टिया कर दे अंदर का दे। हाँ, अरे जीते के दोरे रहना चाहिए, उनके घराड़े नहीं करते तो पड़ोसी भी बैठ जाता, भाई वो उसने बता दी कुछ, लेकिन नहीं। और जब वो कुछ लड़का लड़का नहीं ना, जब सारे जमा हो गए, क्यों भाई वो उठ के बढ़ते बढ़ लेगा, सांझ में मर गया तो सारी रात को नहीं सो, सारी रात जागेंगे, खा लेगा वो क्या इन्हें ना, लड़का तो सही ना वो क्या खाता। पर जजों पे देखी सर बड़े शायरी ने समझदार ने जी क्यों नहीं ऐसा क्यों करते हैं, तो यूं कहेंगे शास्त्र में भी क्या लाश को अकेली को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या थे बिना जो वो बुरी आत्मा है ना भी आ जाएंगी इस दूर। देखो अरे सब कुछ जीते का खुश है, जीते के धोरा आया करे सब मरे थोड़े किया हुआ था, और मरे वाले के पास क्या आएगा और क्या कर देगा उसका, उसके सारे तत्व मिल गए अपने आपे में, जो जहां था वहां मिल गया। या तो चली है माटी माटी इसने देगी खूबी या फिर माटी में मिल जाएगी, ऐसा हर रोज करते और कितना ही समझा ले नहीं समझ। तो क्या बताया ये बोले भाइयों तक क्यों कितने होशियार हैं हम, जो चला गया उसके लिए बड़े रुपए है। मैं तुम्हें कहा कि बताऊं एक फेरू से घर में भाई फिर एक मौत होगी, वो था तेजाब ऊपर 23 दिन का बीमार था, 7-8 साल का, हमारा पड़ोसी है। आठ दिन तो थोड़ी आवत पूरा बनी आ जाएगा, तो पड़ोसी के नाम तो भाई बाबू बड़ी आ जाती और वो डागा मेरा तो मैं भी भाई डागा जी कोई स्कूल में मंगारे के जाना इतना चालाक आदमी था। अब जब मजदूर ते दिखता राम राम मास्टर जी आ जाओ जी, होता करो जी, चाय पियो जी, और मन में उसके जो घंटी सा आ गया और मन ने मेरा था जी बोलिए मेरे मेरे नहीं उनके खेत में का कोई नहीं करता, वो उससे निकाल कर क्या करता, बिल्कुल हमारा पड़ोसी मतलब बेड़ा आदमी था और मुंह मुंह पर आजी बोलता पाछे दर्द था। वह बेचारी आ जाती तो क्या बताऊं मैं, परिवार इस मेड़ का बैठा है, वो बहुत बूढ़ी बूढ़ी करता उसकी, वह बेचारी रोती आ रहा है ये जी भेड़ी सा है ठीक से। पड़ोसी के नाते लोग बोला भगवान सुनेंगे इसकी कभी सुने तो सब पीछा भाई उसकी छुट्टी होगी तो भाई पड़ोसी है काले पिसाना पड़े, एक बार की छोड़ 2-3 छोड़ गए, 2-3 बजे जाना पड़े, ये तो पारिवारिक संबंध है। मैं गया तो मन ये और भी मारे ये जाना वाली जितने ये बालक ना आए थे परिवार का सारा ये जान कहने का मतलब इस जहान में कुछ छुपा नहीं रहता, सब कुछ सबके सामने खुलता रहता है। तो सारे आए तो नहीं बतावे ये जी फलानी तो रोए बोल सकते एक तो बूढ़ा हो रहा जान का टाइम हो रहा, फिर पेड़ा आई करा उसमें मुंह कर 30 की रात ना करती और फिर रोए बहुत तब आई देना था इधर करा बंद करे ना 20-25 दिन हो रहे जे फिर मारे उसने चक्कर ये मेरी भी उम्र इसी थी मने ना आता मैं बहुत छाना हो गया, बहुत छाना हो गया मुझे ना मेरा के क्या करे कि ना सारे बैठे हमें मन से बोले ये फलानी ये तो मैं तो करे तो कोई जाते नहीं काट के भेड़ किराए को पकड़ना जी को ताला बंद कर जाए साथ उठा बोले न्यू करे न्यू करे तो रोवे ही बहुत थी। जब तक झूठ मानोगे ये बता जब तुम जिद लगाओ तो मैं बेटा ले आऊं वह तो जी वही है जिन्हें बोलिए जी उनका राज्य करती है इस दुनियादारी में रोना भी पड़े मुनाज भी हंसी आवा बात याद आ जाए क्यों ना रोना दुनिया आपने की मेरा आवाज नहीं सोचा जाऊँ इसमें भी राय आपने की मेरा ना रोना तो सारी दुनिया में रोएगी अभी हमारा रोगी कोई नहीं। तो भाई ये सच्ची बात है, हम तो सारे काम यूं करा हैं अभी वो संसार के कहेगा हमने आपने तो कोई मतलब कोई तो वो सत्संग में सुनने को क्या करना चाहिए क्यों क्योंकि बात तो है बात है और कि आपस में हो तो क्या भाषा बिगड़ कर तुम जुटता हो जो, लेकिन मेरे को तुम अपना बड़ा मानते हो, गुरुजी मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, कभी बाप का दर्जा देते हैं, वो तो तुम्हारा भाव है। यहाँ तुम बोलते नहीं,
बोलते नहीं तो तुम्हारे कान में वो चीज जाती है जो मैं बकता हूं। और समय किसी को छोड़ता नहीं, समय नहीं छोड़ता, एक एक चीज तुम्हारे आगे आएगी। और वह जो सुनी हुई संदूक में चली गई ना, वह याद आ जाएगी। और याद आ जाएगी ना जिस दिन, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। तो हम तो भजन भी क्या करते, क्या भजन गाइए, भजन भी करते हैं तो हे गुरु महाराज हमारा ये काम संभाल दे, तुम नजर फैला के देखो गुरु जी का कोई भी बिगड़ रहे कि वो गुरु जी का भी बिगड़ रहा है, लेकिन जिसका जो असली ध्येय है, जिस काम के लिए आए वो हो जाए तो वो कामों की क्या परवाह है। और वो तो जो होना है उसी तरह होना है, जोर लगाने से हमारे जोर लगाने से कुछ नहीं। तो क्या कहा उस वाणी में, ये बोले जी ये मोह है, भाई जी मोह के मारे बीब महाराज की रात, तुम कते इस बात में ध्यान दो, जब कोई मर जाना इतना उसने घरते ना काट देते इतने तरह है, और घरते काटते की साथ की सिर कोई जरूरत नहीं, एकदम बदलाव आ जाता है। और जो युग परिवार है इनको शमशान तक याद रहता है, जब अग्नि दे दी ना उसके बाद वही फिर बदलाव हो जाता है। इतने तो सब कहीं रही भाई इसका तो आज नंबर आ गया, कब का अग्नि तीर मुंह फिर साथ साथ भाव बदलिए ना, जो तो क्यों करया करता जाता है, आप यहीं रहेंगे, हम सब कहीं चचरी है, हम यहीं रहेंगे, हम तो कभी जाएंगे नहीं। जब ये जचावट है इसीलिए उल्टे पुल्टे काम होते हैं। ये सब भाई हो चाहे माता बहन हो, उसने न्यू बता दे तू तड़कर मरेगी, लेकिन उसका विश्वास इस बात का पता। डॉक्टरान भी करके की कह रखी हो, साधु फकीरान भी करके कह रखी हो, मतलब उसका असलियत जचावट पक्की नहीं उमड़ गया, तड़के 12 बजे काम बढ़ेगा और फिर उसका एक काम होगा करवा के देखा जी वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्या उसके अंदर वो जीव नहीं, अंश नहीं है? जब उसने न्यू भी रहा तड़के 12 बजे जाना है तो सारी उम्र गई बूढ़े करते करते टील पे जाने का समय लेते ही याद आते ही हम गलती कर ही नहीं सकते। तो बूढ़ा होगा थोड़ी सी बात कर 50 साल की कहते तो देखते काम क्या करता कहते तो ये बोले जी मोह बिना काम नहीं चले। तो उसके बारे में कहा इस बार मोह रूपी दरियाव धार से पार उतारो जी। हे गुरु महाराज हमें या जो मोह रूपी दरियाव धार इतनी तेज जो सारे जहान को बहा ले गई, इस धार से हमें पार उतारो। बस सिर्फ ये 1%। गुरु बिन कौन उभारे जी, अगर इस धार में से ऊपर को कौन उठाएगा? गुरु जी के बिना इस पूरी दुनिया में उस धार में से उठाने वाला कोई नहीं। सतगुरु बिन कौन उभारे जी। गुरु जी तो है सिर्फ उठाने के थोड़ा सा, और सतगुरु बिन कौन उभारे जी। वो जो सतगुरु सबका एक है, गुरु अनेक और सतगुरु सबका एक, ये नाम उस मालिक का, उस भगवान का जो बिना देखा हर देह के अंदर बैठा हुआ है, उसका नाम सतगुरु है। ये बोला उसके बिना उसमें से कोई उभार नहीं सकता। गुरु जी तो जो देहधारी है, अपने शब्दों की, अपने आवाज की, अपने भाषण की, कुछ भी कहो इसको, इससे थोड़ा सा उकास सकते हैं, और थोड़े से उकसते हैं फिर बिल्कुल पार वो कर सकते हैं। अब यहाँ को इन शरीरों को ही सतगुरु कहने लगते, और तब न उनका कमाल मुना देखा तो सतगुरु के सतगुरु गए अड्डे हैं, अपना जिक्र की है। शुरुआत में क्या कहा? सत्संग रूपी नाव तुम्हारी खड़ी किनारे की। जो बोले तुम्हारी सत्संग रूपी नाव बिल्कुल तुम्हारे किनारे पे खड़ी, और दिन रात युगला रह काजा बैठे। सत्संग रूपी नाव तुम्हारी खड़ी किनारे जी, बैठो बैठने हारे, रात दिन खड़ी पुकारे जी। ये बोले दिन रात आवाज दी है काजा बैठी, लेकिन हम नहीं बैठते। कैसे? समझो, श्वास किसको नहीं आता? ये है सत्संग रूपी नाव, ये है सत्य।
जब तक ये चलता है हम सब कुछ, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी के प्यारे, किसी के रिश्तेदार, किसी के कुछ, सारा संबंध इस लड़ी के चलते चलते है, नहीं तो कोई किसी का नहीं। और ये दिन रात महसूस होता कहाँ ये भीतर न गया, ये मरने ना गए। ये आवाज सत्संगों में सुनते हो कि ये है असली का, क्या कभी बैठते हैं इसमें ना? सत्संग रूपी नाव तुम्हारी खड़ी किनारे जी, बैठो बैठो हार रात दिन खड़ी पुकारे, दिन रात आवाज आती है, इसमें गूंज है आकाश आवाज है। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोले भाई, हृदय अंदर गुप्त नहीं, तुम्हारे हृदय के अंदर छुपी हुई तुम्हारी आंखें हैं और उन्हें उघाड़ो जी, क्योंकि इन आंखों से उसका दर्शन ही नहीं कर सकते कि वो ताकत है। महाभारत में जब तुम गीता पढ़ते होगे तो उसमें भी रखा है, जब उसके विराट रूप के दर्शन करना चाह रहा था अर्जुन ने, जब कृष्ण भगवान ने बोले तुम इन आंखों से उसका दर्शन ही नहीं कर सकता, तो पहले उनको वो ज्ञान रूपी आंखें दी, तब जाकर उसका दीदार हुआ। इसी प्रकार आज भी उसको देखना चाहोगे तो वो ज्ञान रूपी आंखें अंदर हैं, जो ज्ञान होने के बाद खुलेंगी और उससे उसका दीदार होगा। हृदय अंदर गुप्त नैन है, उन्हें उघाड़ो जी। अच्छा, आप उनको खोल दो जो आंखें मेरे हृदय के अंदर है। शील, ध्यान से सुनना, शील सबर संतोष धार के वर्ण सुधारो जी। शील का आग्रह भक्तों, तुम ठंडक पड़ जाए, तुम्हारे अंदर विश्वास हो, सबर सबर हो जाए, हाय 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 ना लगी रहे, रुक जाओ। कहने का मतलब तुम चलते 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 जो चलते हो, तुम एक जगह स्थिर रह जाओ। शील सबर संतोष, साईं बाबा का नाटक देखते हो, उसमें भी वो भी यही कहता है, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, उससे अलग और क्या ले आओगी? अनादिकाल से वही चीज है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, इसमें सब कुछ बदलाव हो सकता। ये बोले मेरे अंदर वो संतोषशील सबर, संतोषशील सबर संतोष धारण करवा करके मेरा वर्ण सुधारो। अब मेरा वो जो वर्ण है ना, इसको वर्ण, वो 4 वर्ण थे ना, ये जात तो 5 बनी, जो बोले मेरे उस वर्ण को सुधार दो, से प्रार्थना करते। ये वाणी मैंने बहुत बार सुना ली, कभी रेणु आज का करने न्यू कई जी न्यू करके फिर अपने आप ये अकेले की बातें होती है। हमारा वर्ण सुधार हो जाए ना, तुमने तो बस या हम तो ये कह जाना जी में साड़ना करेगी, दूध देवा दूध देवा उनकी कौ होगी, इसका मतलब करके कम गोबर गिरवा की करती होगी, हमारा गोबर भी गिरवाया जी। हम तो ऐसे स्वार्थी हैं, अपने लिए नहीं, जो हम के लिए, और फिर जो हम तो भागते हैं जी, जो हम के लिए करते हैं हमारा उसमें कुछ भी नहीं, कभी नहीं कहा हमारा वर्ण सुधारो। अगर ऐसे कह दोगे राजी होकर तो हमारे वर्ण को सुधार ही देंगे। फिर आगे क्या बोले, काम क्रोध मद लोभ मोह का मूल उखाड़ो। सबको पता है काम क्रोध लोभ मोह ये नाशकरण की चीजें हैं हर चीज। ये बोले मूल उखाड़ो, किसने जड़ते ही पाड़ दो। दर्शाओ निज नूर, अगर मेरे को दर्शाना कहते दिखाने को, मेरे को अपना निज, जो तेरा निज स्वरूप है, जो तेरा नूरी स्वरूप है, जो तेरा असलियत स्वरूप है, उसको दिखाओ। दर्शाओ निज नूर, विषय पांचों को उखाड़ो। उसके दर्शन होते 5 नहीं, ये जो माया रूपी संसार है ये सारा भस्म हो जाएगा। वो इतना तेज है, अपने आप ठीक होगी, वर्ण भी सुधर, फिर गड़बड़ नहीं होगी। आखिर में क्या बोले, कहते गुप्ता नंद लखे सतगुरु के प्यारे जी। अब जो सतगुरु के प्यारे हैं वो देखते हैं इस चीज को, उन्होंने देखा है। और अगली लाइन सुनो फिर, ये पार से पार, जहां हम परेशान और ये दिखते हैं सारी, वहां से हम पार होंगे।
हुए आर से पार जीत के बजे नंगारे जी। वो जीव इस संसार को जीत जाता है और उसकी जीत की खुशी में नगारे बजते हैं और वो खुद अपने कान से सुनता है, उसकी जीत हो जाती है। इस संसार में जिसके नाम का नगारा बज गया, इन मैंने का जो ना भाई हारा तब बच्चे दिया वो नगारा, तुम बहुत गुरु जी हैं ऐसे जो कह देते हैं तुम्हें भजन करने की जरूरत नहीं, मैं किस लिए हूँ। और हमें विश्वास, ऐसी बातों का विश्वास तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं अपने आप पाठ काट दूंगा। यहाँ पहले बड़े बुजुर्ग बहुत आया करते, आखिर में वो बहुत झक मारी, फिर बोले मैं पक्ष मैं क्यों कहूँ था, लेकिन बाद में जो भी भक्त मिले पक्ष भाई के ये बोले जी देखो सबकी आदत नहीं कह जाती, जब लेकिन एक मिले ना तो यही प्रश्न किया उन्होंने। मगा भाई तो फिर बेड के ऊपर रहे हो, जो बोले महाराज जी आपके आगे की झूठ बोलनी है, मेरे को हंसी भी आती, पता मैं 35 वर्ष का, ये 80 वर्ष के महाराज में है। अब भाई मैं कि महाराज, लेकिन जिसका दिल जहाँ जम गया वो उसको फिर अपने जमने वाले को देखता है तो उसको सबसे बड़ा मानता है। ये रात की बातें हुआ करती, ये बातें जब की हैं जब 6 महीने 1.5 साल स्कूल में रहा, और जब उन जीवों का जो रौला मचाया करते, रात में कोई दिक्कत, रात में नहीं कोई दिक्कत आई तो उस टाइम पादरी होगी, क्योंकि तो मजाक तो करते हैं, बातों से ही बातों में सब कुछ होता है। तो मैं बोला भाई जब न्यू ही को नहीं था तुम रुक क्या ही रहे हो, हिसाब करना चाहिए। ये बोले जी बस गुरुजियों ने एक वचन दे रखा है, गुरुजियों के तो बोला वचन खड़ा करें कि दे रखा है, बोला न्यू कह रखी है अब तुम जो स्त्रियां रहे जाओ, मैंने जो नाम दे दिए इनको पुगाओ, और जब तुम मरकर वहां जाओगे ना मैं आगे पाऊंगा और मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। तुम्हारा विश्वास कर लेते हैं। अच्छा मान लो हम उसके पहले मर गए तो तुम किसने न्यू कहोगे, तू आगे ना पाया, और जब वो गुरु जी पहले मर के जा लिया तो फिर किसने बताओगे। मतलब इस संसार के अंदर झूठा है संसार, इसमें झूठ ही चलती है, सच्चाई नाम नहीं चलेगा, चाहे कितना ही जब पुणे किसी दिन कहानी घिसड़ाबाज का दिखा, जब उसने जो कहा पार हो जा, सारा मेरा हक वो पार हो जाएगा, पर घिसड़ा नहीं बचा, क्योंकि जिसके साथ वो है ही नहीं तो फिर रौला क्या होगा। तो ऐसे ही मुक्तानंद ने कहा मैं ये आर से जिस आर में फंसे हुए थे यहाँ चलते थे, यही लड़ी है, ये जहाँ संसार में चलता था, इस संसार का ज्ञान था, यहाँ से ये परली तरफ चला, ये आर से पार, और बीच में रही जगह जीत के बजे नगारे जी। कबीर साहब जिसको अनहद वाणी कहते हैं, अंदर साज फुटकता, वो भी जगह है, क्योंकि ये आरवाड़ी पार जाने लगेगी ना तो रास्ते में एक जगह इनका करंट भिड़ेगा, वहां वो धमनी पैदा होती है, और जहां वो धमनी पैदा होती है वहीं हमारा मैल धुलने लगता है। तो भाई छोटी छोटी बातें। अब यहाँ कलयुग के बारे में तो लिख रहा, पहले तो संत फकीर जंगलों में रहा करते, और एक तो वे सारे संत फकीर दुनिया में बड़े, किसी भी चीज की जरूरत हुआ करती ना, भक्तों बड़ा भाव होता, किसी का परमात्मा की दया थी, उसको जंगल में जाना पड़ा करता। खुद देखो रामचंद्र जी, राजा जनक ने चारों को नहीं छूटे, प्रथा थी गुरुकुल में ही पढ़ाया करते, वहीं अक्षरों की शिक्षा थी, वहीं शस्त्रों की शिक्षा थी, अस्त्रों की थी, सब वहीं हुआ करती, और उनका जीवन कैसा था, बिल्कुल सीधा सादा भिक्षा ज्ञानी रूस गुरुकुल के वचनों में बंद के रहना, वही रहना, मुश्किल पास हुआ करती। आज हम 1-2 घंटा जाते हैं, 1-2 घंटे में तो भी टिकाना और फिर आपने करना है, तो उसे कैसी बात। कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो भी संदीपन ऋषि के आश्रम में गए, वहां शिक्षा। तो गुरु जी के बिना तो किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। आज के हमारे गुरु जी, मैं तो अपने से देखता हूँ, बुराई नहीं करता, और गुरु जी जाने ही सना कल को क्या ही चाहिए, कुछ भी बके जाओ, कुछ ना होता। मेरे साधु है जिसना हम लगाए तो हमारा ही बरियाना विषय रहेंगे, गुरु जी आते
फिर उनके बारे में क्या कहते हैं, हरी पठान को धरती खाई करूँ देख दे। अरे जब हम उसकी औलाद हैं, जो उसने हमें कहा है, अगर हमें समझ में आया है, उसको जब बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस दुनिया में ले जाएंगे, तो हमारे खुश होंगे, नाराज होंगे, खुश होंगे, लेकिन डरते हैं। क्यों? वही बात, अज्ञान के कारण डरते हैं। जिस दिन अज्ञान रूपी पर्दा हट जाएगा, उस दिन तुम्हारा बाप, हम संसारिक बाप से नहीं डरते, उस पूरे बाप से क्यों डराएंगे? अगर हमारे में गुण है तो हम उससे क्यों डरेंगे? गुरु जी के को नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जहां वो ना गए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, आश्रम देखा तो जीत है, सब क्या है ठीक ठाक। कहां से आए? इनमें से एक सेवा रूपी ऐसा पात्र बना दिया। अब हम इतने लालची हैं, जो सेवा असली होती है, अरे गुरु जी के चरण दबाने असली हो, यहाँ भी दबाते हैं। कहाँ गए वो बच्चे? मेरे को याद है, कोई भाई नौकरी चला गया, कोई कुछ करने लग गया, इन डिंडिया ने दबे जाया करते, मन्नाट करते। और अच्छा ये और परिवार यहाँ ये वो तुम तो जानो ही हो, एक रिजाई में 9 11 और डोगरी में सारे आग से लग गया करते। मैं तीसरा कह दी तू प्रेम हो गया तो बंद आ गया। आज कहाँ चले गए? उनके विकास की कोई चीज भी नहीं। लेकिन इस सत्संग रूपी मूसल के नीचे कोई रुक ही नहीं सकता। अगर कोई रुक जाए तो उसका मार्ग तैयार हुए बिना नहीं रह सकता। एक अच्छा मुंडा लोहार बना ले हथियार, उसने गर्म अग्नि में दे के और उसने ने गया करे वो लोहे की एक भारा सी गड्डी हो और ऊपर गया, थोड़ा चलेगा तड़ेगा, गद्दा गद और उसका जो कुछ बनाना चाहो वो बना देगा। लेकिन वह चीज बीच में से खिसक जाए तो बाजू जाओ, थोड़ा के बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक उसी प्रकार। ये शब्द की ऐसी चोट है, इसके नीचे जीव रह नहीं सकता। और जय कोई रह गया तो उसका हीरा बनना जरूरी है, वो बनेगा। बाहर की बातें तुम्हें कितनी ही बता दें तुम उनको स्वीकार कर लोगे, लेकिन अंदर की बात तो तभी समझ में आएगी ना जब अंदर जाओगे। और ये सारी चीजें तुम्हें तभी तक परेशान करेंगी जब हमारा उसका आमना सामना नहीं होगा। नहीं तो बोल भी बंद हो जाएगा, उल्ट काम होना तो दूर, बोल भी बंद हो जाएगा। अब मैं देखा कि आगे एक बार मैं बताऊंगा, इतनी सारी के बताएगा और भी पर्दा खोलने की कोशिश करूंगा। बात वही है जो तुम्हारे साथ है। ये मालिक की लीला है। जब कथावाचक जब कथा सुनाते हैं तो हमारा बड़ा दिल करे, भाई गोपी गवाल सारे कृष्ण को उरद उसकी गेल खाया करते, खिला करते, क्या करते, उसकी लीला देखा करते। और हमारा भी ऐसा जी करेगा वो सुनते, हे भगवान आपने तो उस टाइम पे क्यों ना ले आया, हम भी तेरी लीला देखता है, परेशान क्यों होते हो? वो तो लीलाधारी हर क्षण रहता है, हर क्षण तुम्हें लीला दिखाता है। और वो लीला देख कर वो तो हुए खुश, गोपी गवाले तो, और हम उसकी लीला देख कर दिन रात रोवा, और जी मारी के उसकी लीला ही तो है। दिन रात वो कैसी कैसी लीलाएं हर जीव को दिखाता, क्योंकि लीला के बगैर किसी का सुधार नहीं हो सकता। और वो लीला दिखाता है तो हम देख के भी नहीं समझ पाते, वो कभी जाता नहीं यहाँ से, वो तो कौन कौन के अंदर और हर क्षण उसकी लीला चलती। जिस दिन जब अज्ञान रूपी पर्दा हट जाएगा, ज्ञान रूपी दीपक हमारे सामने आ जाएगा, हमारे हृदय में समझ में आ जाएगी कि ये सब उसकी लीला है। और ये जो कुछ दिखाई देता है ये अपना है, बस सिर्फ यही है। तो भाई इनको अपने हृदय के अंदर उतरने दो, अब सीधे उतरने दे कोई ना। जब उतरने दोगे
जिस प्रकार हमें कोई बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, डॉक्टर ने हमें गोली दी, अब गोली को जीव के तले में जाने नहीं दिया तो गोली क्या करेगी? उस गोली में जीव पर धरकर गिर जाओ, जब वह गोली पेट में चली जाएगी तो वो अपना असर अपने आप दिखाएगी। अंदर जाने के बाद फिर कोई दवाई ऐसी है ही नहीं जो असर ना दिखाए। ठीक इसी प्रकार गुरुजी जो कहते हैं, सुनते हैं, शास्त्रों में जो पढ़ते हैं, बुजुर्गों से जो सुनते हैं, उसको अपने अंदर में जाने दें। जब अंदर में जाने देंगे तो फिर अपना काम वो करेंगे, लेकिन हम अंदर में जाने नहीं, यही तो बात है। और वो अंदर में जाने देना ही ठोस करना, चेक करना, जागना। नानक देव जी ने भी कहा, जागो रे जी ने जागना है, अब जागने की बात। पागल था कि वो सब संतों ने यही कहा, जागो रे जी ने जागना, अब जागने की बार। और फिर क्या जागे नानक जब सोवे पैर पसार। नानक देव जी कहते, ने बोला भाई जाग जा, अब है नंबर जागने का। ने बोला बेटा फिर के जागेगा, जिस दिन लंबे पैर पसार कर सो जाएगा उस दिन नहीं जाग सकता। अब इस बात में बड़ा अचंभा है कि जागे सूझबूझ के साथ कर्म करते हैं और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन फिर भी संतों का तो दिमाग खराब हो रहा है, बोलते हैं जी जाग जाओ। कैसे जागे? जो तुम दिन रात परेशान हो, यही तो अज्ञानता है। सब कुछ होते हुए भी बर्बाद है। जग नहीं पड़ती, चैन नहीं पड़ता, खुश नहीं होते, दिन रात का रोना है। ये बोली जी ऐसा तो कुछ करो ना, ये रोना नहीं है। बोली कहे मैं करूं, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। बोले कि हम भी तो तुम ही करते, वो भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। जैसी बात होती गुरु जी ने वो हाथ लगा दिया और वह असर कर दी, तो वो गुरु जी सबसे पहले अपने परिवार का काम। लेकिन मालिक ने ऐसी लड़ी बना रखी है, वो सबके लिए समान है। श्रद्धा करनी पड़ती। कितने आजाद हैं हम। श्रद्धा जीव खुद करेगा, सुने खुद का। किसी धड़कान पकड़ लिया तो वो सुन लेगा कि ना, वो आप सुनना चाहेगा तब। इसी प्रकार तुम खुद सुनना चाहोगे तब सुन सकते हो। तुम खुद भजन करना चाहोगे जब भजन हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। गुरु जी चाहे कुछ भी कर दे, हम अपने आप स्वतंत्र हैं। मालिक ने स्वतंत्र कर रखे, सदा हमें करनी पड़ेगी। आरती में नहीं गाते श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, टुकड़े संतन की सेवा। अब संतों की सेवा करो। अब संत वे नहीं जो लाल के पारे बैठे हैं, घर बार का त्याग कर रखा है और लोग उन्हें संत कहते हैं। जो संत है उसको लोग जान ही नहीं सकते। लोग तो जैसे आप हैं वैसे को नहीं जान सकते। जो बोले तुम अपने अंदर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा करो। संतों की सेवा यही होती है, संतों के पास जाओ, क्योंकि जब उनके पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बकते रहेंगे और वो जो बकेंगे उसी में से निकलेंगे। तो भाई छोटी छोटी बातें, तो क्या था वो जागना? जागो रे जी ने जागना। नहीं बोले भाई अब है मौका, जो भी जागना चाहता है जागो। उस दिन भी वो थे, तब भी वही बात थी, उससे पहले भी वही बात थी और आज भी वही बात है। संतों की बातें ऐसी। अगर हम जागना चाहते हैं तो अब मौका, हम जाग सकते हैं। जगाने वाला हर क्षण रहता, जगाने वाला ना होता तो हम इस तरह के प्रोग्रामों में ऐसे जिक्र हम सुनते ही नहीं। ये भी मत समझो हमारे अगले पिछले सीखते हैं, अगले पिछले तो तुम्हारे आगे, तुम्हारे पास, तुम्हारी परिस्थिति बढ़कर के आते हैं। वो तुम इस मार्ग में लग जाओगे तब भी नहीं जाएंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी समझ पैदा हो जाएगी। हम क्या समझते हैं? जब हमारे कर्मों की उल्टी रिजाई आती है आगे, तो हम कह देते हैं वो जी हमारी दिल पर बहुत बुरा है। और जो तुम चाहते हो
इससे ना मेरा यो माड़ थारा पाछली गठड़ी मात आवे सदा एक साथ समय किसी का नहीं रहता, क्योंकि सबकी कर्म सब एक जैसी होते ही नहीं। ऐसा कोई जीव नहीं जिसने पैदा होकर मर्यादा बूढ़े बूढ़े करे। बूढ़े करते करते अच्छे भी होते हैं, अच्छे करते करते बूढ़े भी होते हैं। उन्हीं की परिस्थितियां आती हैं जीवन में, और गुरुजी चेत करा दे हम जाग जाए तो परिस्थिति क्या करेंगी हमारा, कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक ऐसे स्थान पर बैठ जाएंगे जहां परिस्थिति नाम का हवा का झोंका ही मिल जा सकता। पूरे से पूरा टाइम आ जाओ वैसे ही नहीं। उसको फकीर लोग संत लोग समता बोलते, जिसकी आंख खुल गई, जिसको चेत हो गया, जिसको पता लग गया, उसकी सम दृष्टि हो जाएगी, उसमें समता आ जाएगी। ये कहीं से नहीं आती, तुम्हारे अंदर ही है ये सारी चीजें। जब तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी वही बरसात तुम्हारे ऊपर अंदर ज्ञान रूपी बरसात होने लग जाएगी। जब समता आ जाएगी तो फिर परिस्थितियों का ध्यान नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहोगे। कहने का मतलब अच्छा होगा, मुझे हमने तो ऊपर मेरा लगेगा, तब नहीं लागत और किसने लगेगा। जब वो चेत ताकत तुम्हारे अंदर काम करेगी और तुम्हारे साथ बहुत बुरा संसार में बनेगा, और तब में बुरा लग गई कोई किससे तो वो जड़ की जरूरत होगी। मेरे को तो एक ही बात समझ नहीं आती। आत्म भजन अभ्यास हम करते हैं, सत्संग हम सुनते हैं, सेवा हम करते हैं, हमें लगता है हम बहुत गहरा इंजानिए, फिर भी जो गुरुजियों के घने प्यारे हों उसके पास बैठ कर पूछेंगे हाजी महामकड़े सीता इंजानिए, और वो भी गतिधारी जो खाट पर बैठा है मेरे जैसा पागल करता, तुम्हारी तो भक्ति कोई बहुत ऊंची होगी। क्यों? जब जो में तेरा कुछ भी ना होया है तो अगले दिन वो गजरा कोई नहीं, आदमी एक एक करके सारे चले जाएंगे तो वो क्या अपनी इसी करा होगा, उसका जिए कोई नहीं था देख लेगा। उस पागल को भी ये नहीं पता कि यहाँ तो अकेलों की ही लड़ाई है। करते ही है सब, जहाँ जहाँ जाएगा वहीं सब कुछ जाएगा। हाट है और किसी की क्यों तो गुरुजिया के जरिए आप सारी दुनिया हमारे कैसी ना जानती हो, तो गुरुजी याद दे दें, हेलीकॉप्टर ले लें, सारे देशों में इतनी जगह बना लें, आलिशान आश्रम बनाए। टीवी में देखते हैं पहले आश्रम घास फूस के कैसा रहे, सादा रहे शहर था उनका राज। 5 स्टार होटल बिना पाओ में सुविधाएं आश्रमों में है, क्योंकि माया का प्रकोप है। अरुण नहीं बीरा को नहीं अकिया चीज सादगी में है। वो तो यूँ कहे नहीं मौज कर रखी है, इस मौज को लूट लो, जो मेरा को नहीं लूटना मौज और है। फंसा दिया हमें इस चमक धमक के अंदर, फंस गए चमक धमक के अंदर, और होना चाहे पार। कबीर साहब ने तो बेटा ऐसे तो वही तो है वो जागना। अब ये सब कुछ होते हुए भी हमारा उस चीज का आमना सामना हो जाए, और जब होगा ना तो उससे सुंदर कोई चीज नहीं, उससे बढ़िया शांत करने वाली कोई चीज इस जहान में उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। जब सबसे बढ़िया चीज मिल जाएगी तो चुप का तुम क्या करोगे? तुम्हें अपने आप ज्ञान हो जाएगा, जो कुछ होता है वो सही है, वो होगा ही होने दो। तुम तो अपनी मस्ती में मस्त रहने लग जाओ। तो पिछली बार मैं सुनाने की कोशिश था, मेरा याद नहीं था, आज देख की तरह जी देखा नहीं। वही तो है कबीर साहब ने क्या कहा, ये होश कर चलियो जी बस मतलब का संसार, तुम विश्वास करो चाहे ना करो, 2 दिन आगे पाछे आगे तो आना है। सारा ही जहान मतलब का, गुरु जी भी मतलब के हैं, शिष्य भी मतलब के हैं, माँ बाप भी मतलब के हैं, बेटा बेटी भी मतलब के हैं। जब ये रिश्ते मतलब के होंगे तो सारा जहान भी मतलब का। कौन से करें चलियो जी ये मतलब का संसार, हो से कर चलियो जी ये मतलब का संसार, मतलब का संसार रे साधो, मतलब का संसार, हो से कर चलियो जी ये मतलब का संसार, हो से कर चलियो जी ये मतलब का संसार।
मतलब का संसार रे साधो, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार। गई जवानी आया बुढ़ापा रे सीना हुआ बेकार, गई जवानी आया बुढ़ापा सीना हुआ बेकार, चेहरे की रुसनाई रे झड़गी कम पर जम गया खार, होश कर चलियो जी, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार। गर्द भयो कपवायु ने घेरा रहा न पले मार, गर्द भयो कपवायु ने घेरा रहा न पले मार, तेरे नाम की इस दुनिया में, तेरे नाम की इस दुनिया में बूटी रे हुई बेकार, होश कर चलियो जी, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार। मतलब का संसार रे साधो, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार। कहे कबीर सुनो भाई साधो रे सुनने की बात, कहे कबीर सुनो भाई साधो ये सुनने की बात, बिना भजन तेरा मुंह पिट जागा, चाहे हो मुल की लाठी, होश कर चलियो जी, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार, मतलब का संसार रे साधो, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार होश कर चलियो जी, मतलब का संसार। तो भाई क्या कहा कबीर साहब ने, संतों की कोई भी बात झूठी नहीं होती, भक्तों ये बोले होश कर चलियो जी, ये सारा जहान मतलब का। और दुखों का कारण क्या है? हम विश्वास कर लेते हैं किसी भी चीज पर, और फिर वो हमारा विश्वास टूटता है क्योंकि धोखा मिलता है। मैं एक दिन की तजान खातिर पाछे ने मारे कागज ट्रक लिख रहा ट्रका वाला न्यू पे सशक्त बदमाश और उसका पाछे ट्रक पे लिख रहा क्या संसार एक धोखा। अरे संत तो कम है जो सही, ट्रक वाला भी लिखवा रहा है इस बात में कि ये संसार एक धोखा। कमाल की बात है भाई, और न्यू पे हमको पीर उठाओ बदमाश मिल रहा है और लिखवाएं ऐसी ऐसी बातें। जब तुम्हें सब ये पता लग गया कि ये संसार एक धोखा है और हर क्षण किसी न किसी जीव का नंबर आता रहता है, धोखा होता है। तुमने किसी को 10 रुपये दे के विश्वास करके दिए कि ब्याज समेत अपने बड़े कहा करते, पहली बात तो उसका पैसा होया नहीं करता। और किसी को रजन मर पड़ कर 100 का कर भी दिया तो 2 रुपये सैकड़ा ब्याज, 2 की लालच में 100 का वो दे दिया तो महीने में 102 आवेंगे। यूँ भी राय को दी 2 के लालच में आवेंगे, 2 दे दिए 100 की भी आवेंगे, अखना आवे। पुराने टाइम में भी वही बात की बात, जहाँ भी मत अकदे कर लो ये रवि करे था आधी रुपया टाके करना चाहिए, रुपये तो गए कि भाई उनका तनखा मिला गरीब हो जाए, अब आई की सेल दे दी आधी पेट दी
भाई की कल्पना आज उसको कोई कब्जा जीव को बड़े बह रहते हैं, इसका नाम मैंने और इसने के ये कही है बात, लेकिन मैं झूठा इतना हूँ, मेरे को बड़े पापड़ पे हैं और भाई मेरे को बड़ी झूठ बोल जाती है ऐसी जो शादी में जाऊँ साचे याद ला के था, लेकिन बात किसी के नाम की नहीं है तो है सच्चा। मकान नहीं है तो शहर में मैंने यो आड़ा घर बनाया, तुमने बेरा है क्यों बनाया था, मेरे पास कुछ नहीं था, भैया ने मदद कर दी, तुमने बेरा है यहाँ कितने, यार तू बैठी तुम तो 2-4 तो पिछाड़ लगे। यहाँ ऐसा कोई भाई नहीं जिसने देह तोड़कर काम ना कराया, क्यों कराया, तुम्हारा घर और आज जब प्यार हो गया जी कोई नहीं कभी की बात देखो, कोई नहीं है नहीं दिक्कत हो रही, ये घर वाले में दिक्कत हो रही, यहाँ तो बड़े कब्जेधारी है, मारा है मारा है मारा है, हर घर में यही बात। तो भाई ये संसार एक धोखा है, तो क्यों नहीं करते, ये बोले हाँ वो गाँव वाले कहीं नहीं बोले जी आड़ो योग बना दिया कि तो शहर में बनाओ मेरा ही किराया आ गई, कई बढ़िया दिशा के फिटाऊंगा जिनमें कोई मकान भी रखे किराए में काटने मुश्किल हो रही है, लेकिन पे कोई नहीं, आज किराएदार भी नहीं निकल सकता कदे राजी हो रहे हो। और मैं पुराना उदाहरण रोहतक का बताऊं, हम रोहतक रहा करते भाई जी भी हम किराए पे थे, एक भगत था वहाँ, मेरा सूत्र पंडित जी आए बैठा कर ये परमात्मा ने लिख रहा थी, क्योंकि पंडित जी विद्वान हो, विद्वाना बिना अपनी पैर पड़े कोई नहीं, तो वो भी पंडित जी था, उसकी नानी ने एक बढ़िया का मकान जो पुरानी अनाज मंडी होया करती वहां दे रखा था किराए पर, 1 रुपये। अब साल कितने बीत गए, पंडित जिया का कोई नहीं ब्याह होया, अब बात होगी 60-70 साल की, अब वह नानी भी मर ली, उसका देवता रहे उसमें, एक तो शायद आज जाकर देखा तो वो देवता भी मर लिया होगा, जब मेरी उम्र 29-30 थी, जब उसकी 50 के करीब, तो लकड़े को नहीं बढ़िया जोर मार लिया, केस कर दिया खा के, केस में भी वो पुराने कागज दिखा के वो 1 रुपया था, 1 और बता दिया 2 रुपये, आज 2 रुपये में कोई कमरा दे दे, और वे आज भी 2 रुपये भरते हैं, उस घर से नहीं निकलते, तो घने दिमाग मत लगाया करो, अब चंडीगढ़ बना लेंगे उधर किराए पे दिया, वही दिल्ली बना लेंगे किराए पे दिया, कुछ भी नहीं, जो पहन लिया वो तुम्हारा है, जो खा लिया वो तुम्हारा है, जहाँ तुम्हारे पैर टिकने हैं वो तुम्हारा, पैर उठते ही मुझे मेरा वो किसका, और वो पैर तुम्हारे अंदर चलते हैं, उन पैरों से चलना आ जाए तो ये चिंताएं खत्म हो जाएंगी, नहीं तो इनमें बढ़वार बढ़ती रहेगी, क्या फायदा होगा। करा बढ़िया काम चल रहे, कोई सेवा करता है जब कुछ नहीं, लट मारता है तब कुछ नहीं है, अपनी जमीन का टुकड़ा इतना सजी हो भी उसमें देख लो जिसका गढ़िए है वो भी बर्बाद हो गया, अरे सुख तो कहीं और, क्या बोले उसी को तो जागना कहा तक संतों ने, ये बोले भाई कबीर साहब ये बोले हमारा जीवन कैसे बीत जाता है, बचपन बीत्या खेल कूद में, बचपन में तो जब भाई टूटा था घर में चढ़ना था, खेल कूद कर खो दिया, मेरा ही नहीं लगा, बचपन बीत्या खेल कूद में जोबन मस्त जवान, तुमने मंत्र पढ़वाने पड़ेगी, अजी मैं बालक तो जवान बन गया, अपने आप होता है, जवानी छाने लगी और चेहरे के ऊपर दमकने लगी, समय बना रखे, समय अनुसार सारे काम, आर गाव रुबालक शीशे में अपना वो देख देख पति ये पूर्विया भी देखे ढूंढे मैस्ते भी ढूंढे काले, पर ये भी शीशे में देखा क्यों काले में के वो नूर ना दमकता दम है राजी हो जाए, मेरे के साथ कोई भी वही बचपन बुत्या खेल कूद में रजोबन मस्त जवान, और चेहरे ऊपर देख चांदनी ते बल का यति गुमान, इतना घमंड हो जाएगा अपनी ताकत का, मैं नहीं करती हूँ, वो बेटे रूप में हो, जमाई रूप में हो, साले रूप में हो, पुत्र रूप में हो, पोते के रूप में हो, दादा ने सारी उम्र खिचड़ी खा खा इतना धंधा कराया, और बेटे का चलो ना कहीं पर पोता जो बेहतर ने कुछ ना कराया, तुमने कराया महाराज ना, ये सबके साथ बढ़ते चाहे तुम कुछ भी कर लो, यही तो है मालिक की दया, पग पग पे तुम्हें जिसका तुम चिपट रहे हो तुम्हें समझाते हैं तने नाश कर दिया,
वो अपना नहीं कहते, वो तो भाषा का फेर है, लेकिन वो हमें समझाते हैं कि नीच तने अपना नाश कर लिया, जो तूने अपने खातिर कमाई करनी थी बात करिए, कोई इशारा तो यूं करते, परमात्मा को आता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते, बालक से कोई बात कोई, इशारे तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे हम। तो क्या हुआ, दूसरे नंबर पर वही बात, ये बोले वो जो जब क्या अपने चेहरे में देख कर जो चौड़ा हो रहा था ना, उसमें ज्ञान भी घना हो गया, उसमें ताकत भी घना हो गया, वो समझदार भी घना हो गया, सारी अपनी चलाने लग गए। फिर वही जब डरने लगी, गई जवानी राया बुढ़ापा ने, बोले भाई उससे का सीना हुआ बेकार। बूढ़ा आदमी होना गया ना, जब वो पहिए जो प्रोजेक्ट सी होना जा चल दौड़ा हो जा, माँ वीर वीर मैं भी कटे भाईगा घूमते, जब रवि की तिरिया मारे भी सिर पर बाढ़ थे, जब शीशा देखे माँ वीर का भी ऊपर हाथ कड़े यार भाई तो नहीं जन्म में ये हमने कमा के दे सकती है, पर जो कोई आगे तो न्यू कह देना ले तो बबू देख ले, न्यू को ना प्रेम ले जैसे ने न्यू नटा इस छोटा मात्रा में जमा हम कभी देखा ही नहीं करते, लेकिन न्यू नहीं, संसार के शर्म हमने अपने आप से ही शर्म आती है, दर्द कोई नहीं होता। एक ही साथ सोले जो साचे राजे क्या करता, और आज दीवा सा कुछ पड़ा, ये बुढ़ा को नहीं लाके के देखने को भी दिल नहीं करता। कई जवानी आया बुढ़ापा सीना हुआ बेकार, अरे जवान बच्चा तो वैसे ही समझता है, लेकिन आज के तो जवानों को भी देखो कि टीवी रखो दिया सब कभी मनु का टीवी फूट दो तो जी कोई फूट देगा, जवान बालक भी जवाब दम क्या करना को भी छोटे कल्याण का और तेरा नक्की क्या वैसे दोस्ती आना ये भगवान भारत जे असल तक कदे सूत नहीं बैठा, जब पांच से सीख बड़ा मोटा साबुन चाहिए बते ढोड़का ला दिया और राजी हो जाते हो, आज हमने साबुन लाया, और आज वाला कहता आधा कल्याण का न्यारा, पाया कल्याण का न्यारा, मुंह कल्याण का न्यारा, जवान बालक तो वो एकदम क्या करे, इतने पापड़ पे लड़की की जरूरत है, वो मुंह ढोड़का भी हो रहा है उसके में, मन तुम्हारे भी बाथरूम में वाटे पीछे शुद्धि भी नहीं करके वह धरी भी उल्टी जा है, क्योंकि उस सीधे बड़वाजन से को नहीं, और उसका ढक्कन ऐसा उलट जाते, मैं एकदम मारबड़ी छुरी को उठाई क्योंकि इसे पापा जो मुंह धोता है, फिर आगे मना अच्छा ठीक है। अरे जवान बच्चा भी जिसमें वह ताकत जोर मारती है, जो रोंगटा रोंगटा जसता है, उसने भी और भी चाहिए, इसका मतलब कमी है। सब अपने अंदर में समझो इस बात को, हमारे अंदर ये कमी है, जो चीज दमकती है हम उसको देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, ये सारी चीजें उसको देखने के लिए। आगे बोले वही देखते देखते क्या हुआ, सीना हुआ बेकार, तेरे चेहरे की रोशनाई झड़की, नूर झड़ने लग गया, बूढ़ा बन गया, और तन पे जम गया खार, ये क्या होते कि हाथ पक दे नुत्रियोड़ा हो जाएंगे, फिर वो जो तेल की मालिश करेगा, मालिश करेगी वो कुछ भी लगा ले सत्य के अनुसार, फिर वो नहीं वैसे हम चाहते तो हैं वैसे ही हो जाए, लेकिन नहीं। ये बोला ये बातें देख कर, और फिर इतने बिना सती कबीर साहब के बोले तीसरे नंबर पे, और सुनो व्यर्थ भयो का फवायु ने घेरा, ये बोले वायु बूढ़ा हो गया, कब क्या करे वायु बा सबको खांसी रुबा हो गया, भाई बोला मेरे गोटे जुड़ गए, चल लेना जानता, तड़पी जुड़ गई, फलान भी हो गया, दफर भी हो गया, होगा बोला भजन करोगे तब भी होगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहां से दिख जाएगा, कहने का मतलब ये परेशान नहीं होगे, उस चीज में प्रवेश कर जाओगे जिसका कोई समय नहीं, वहां समय भी थम जाएगा, फिर सब कैसे, बस ये बात। ये बोले व्यर्थ भयो का फवायु ने घेरा, रहा न पल्ले माल, तेरे पल्ले में माल नहीं रहा, वैसे तो चाहे तो 1000 बीघे का मालिक हो, कितने रुपये पैसे मकान हो, लेकिन जो परमात्मा ने माल दिया था वो ना रहा। सब जानते हैं श्वास गिनती के मिलते हैं, वो सारे खोतिए, वो थोड़े से रह के पास थोड़े से सौदे का गड़ना गड़ लिया, वो जो बोले कभी साहब तेरे पल्ले में माल नहीं रहा, तेरे श्वास कर रही, और तेरे नाम की बेटा इस दुनिया में बूटी हुई बेकार, बूटी कहते हैं दवाई को, ये बोले इसी जहान में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है, गोली से ठीक हो जाया करता, आज वही गोली असर करना भी बंद कर दी, तेरे को कुछ नहीं होता, बेकार होगी, क्योंकि तेरा उसका मिलन नहीं रहा।
आखिर में कहें कबीर सुनो भाई साहब हो ये सुनने की बात, कबीर साहब जो कहे सभी सुनो भाई प्यार से, ये सुनने की बात है। एक ही काम है दुनिया में, बिना भजन तेरा मुंह पिट जाएगा, जो बोला तेरा थोबड़ा छपेगा, ऐसे नहीं अब तूने घराड़े पीटेगी ना, तेरा आपा ही पिटेगा, तू खुद ही रोएगा, अब देख मैंने अपना नाश अपने आप खुद कर लिया। बिना भजन तेरा मुंह पिट जाएगा, चाहे हो चाहे मुल्कों में तेरी चलती है, लेकिन तुम बिल्कुल पराधीन होते। इतना वो जिक्र करते हैं और फिर भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता। एक ही अफसर अगर घर कर गया तो रात को सोने नहीं देगा, उधर पुथल हो जाएगी। इसीलिए तो फिर भागोगे जगह जगह। आज जब अंदर घर कर दी और तुम्हारे को वो खारिश की बीमारी लगी तो डरो मत, वो भी मालिक ने लगाई, और फिर तुम्हें वो जो कुछ चाहिए वो भी अपने आप, बस उसको कहते हैं फिर वो जब लग गया तो अगले काम अपने आप शुरू होने लगे। अब जो वो चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, मिल तो जाएंगी, लेकिन संसार का बहाव इतना तेज है तुम फिर बह जाओगे, रुक नहीं सकते, क्योंकि जो सोचोगे आगे तो कुछ नहीं। मैं अपनी नहीं कह रहा, इस जहान में जहां तुम जाते बड़ी बड़ी जगह तो ये पता ही नहीं वो कलर में नहीं पाया करे, इसमें थोड़ी ना मिलेगा जो चमक दमक चमक तो उसी की बहुत है, और उसकी चमक दमक के आगे ये संसार की चमक दमक कुछ है ही नहीं, और वहां भी संसार में चमक दमक है तो कुछ नहीं। इसीलिए मखरूब क्षेत्र चला जा तुम खरीदोई मावस को आठ होते एक आध प्रकार का ना भाई खाली नान गिरा काटड़ी मुंडे उसने काम तक के मार पूरी भाई मैंने सोचो है मैं कहूँगा कोई दिन होके जाते तो 2.5 साल हो गए, कई बूढ़े जाएंगे बेपल है मेरा प्रतिमास दिया जी करना कुछ नहीं, बकवास मारेंगे बेकार, पर लेकिन अपना स्वभाव हर जीव का मिलेंगे वो आप ही कह दे उसकी सुन के राजी हो गया, उबरम सरोवर में दूधी मारने जाड़ू कई बार पारे हो जाएंगे, कुछ नहीं, सब स्वाद के लिए जाते हैं, मैं तो सच बता। तो ऐसे हम सोचते हैं ये सारी चीजें अंदर है, लेकिन ये बात है अग्नियों को जो चीजें कहो जो सोच जाए तो धर्म प्रमाण ना जाता, 10 रुपया का नाश करता हूँ और भूखा छूट गया, एक दिन का छूट गया, और भूखा तो 5 मिनट भी फुर्सत की शेर लाग जाए तो ठीक है ना, तुम्हारे तो ही पीठ छुड़ाने के लिए और कहीं भी जाओ सब जगह एक है, मन ही देवी देवता बला मन ही भूत प्रेत, कबीर साहब कहते हैं, और मन ही हर हो जाते हैं जब सतगुरु दिलावे चेत, मन का खेल है सारा, जाना चाहिए बाहर भी क्या होगा। मैं एक बार दूसरा ही चक्कर था जब गया पम काट दिया किसी ने, मैंने मेरा ताकत पम भी का डॉक्टर धर्मशाला में काट दिया गेट में, इतनी भीड़ थी वहाँ सोमवार के मास थी, धक्कम धक्का गेट थी में, और भाई बेरा ना लगा मुझे बेरा ना करते पास से देखा तो ऐसे ही तीर्थों में जाओगे सब तरह के मिलेंगे, कोई थारी गोद काट ले जाएगा, कोई थारा सामान खा ले जाएगा, कोई थोड़े पे भी मार जाएगा, तो मतलब तीर्थों पे जाने से भी तुम्हें लाभ होगा, जब नहीं जाओगे तो ये बीमारी तुम्हारे अंदर रह जाएगी। ऐसे सोचोगे जो काम देख नहीं लिया ना उसके बिना पेट नहीं भरता, ये सोचोगे वहां तो बेरा ना की है, कुछ नहीं है कहीं भी, जो कुछ है इसके अंदर। तो क्या बोले कबीर साहब, ये बोले बेटा मन ही देवी देवता और मन ही भूत प्रेत, और मन ही हर हो जाते हैं जब सतगुरु दिलावे चेत। तो अब तीर्थों को तुम गए नहीं तो एक तो वहां के माहौल का नहीं पता तुम्हें, यहाँ से पढ़ाई होनी जरूरी। तो मैं रवि ले गया भाई इसका भी चाह है, कई ले गया गंगा जी नुआ लिया, फिर टिकटी कर डाला, तो वो जो चीज हमने देख ली ना वो अंदर में पकड़ ली, फिर घरा बैठे भी कदे जो ध्यान हो गया, ओ हो कई दिन हो गए गंगा जी तक आया हुआ है, ठीक क्या कैसी चाल ना ज्यादा 100 बात होगी और हो जाएंगे, ये बता अपनी चाल है। ऐसा मन हुआ
और भाई बैठे बैठे इन्हें ध्यान लग गया, गंगा जी पहुंच गई। वो कौन हुए मंदिर न्यू के न्यू दिख रही, आंख बंद करे थे, यहाँ बैठे होते दिखे हरिद्वार, वाय गंगा की धार चाले, लोग नहावे उसमें, हम भी नहा पड़े खाट में। रात ने भी सपना आ जा, चाहे बैठे बैठे हम ध्यान कर लिया तो वही कारण बन जाता। वो भाई सारे का सारा जो कहते हो क्या हुआ, मन का ही खेल था, तो मन वहां पहुंच गया, हरिद्वार यहाँ आ गई। इसके बारे में कहा कबीर साहब ने, ये बोले ये मन ही देवी देवता है और ये मन ही भूत प्रेत है। और जब सतगुरु इसको जगा देते हैं, चेत करा देते हैं, यही परमात्मा बन जाता है। इसके रूप ही तो निखरते हो, सारा की ताकत है वो छोटी चीज पर। लेकिन हमने यहाँ किसी ने तो बोला उसने मार लो, उसने भुड़स दो, उसका सिर काट दो, उसकी टांग पाड़ दो, इन बातों में वो ऐसी चीज वो मर्स के साथ बोला उसने मार दिया, हमारे बस का नहीं था, ये दे के मरवा देना। वो जब तक तुम हो, जब तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, उसको मांगना पड़ेगा। मांगते मांगते वो काला है वही चल पीला हो जाएगा। जिस दिन मांग लोगे उस दिन वही मालिक का समय। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपने जीवन में उतरने दो, घबराओ नहीं। और संसार इतना दयालु है, मालिक तो दया का सागर है ही, संसार भी बड़ा दयालु है, दिन रात आपको मारता है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कोई बात ना, 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 करवाए तो अपने सारे का सुराग आज भीतर में जो कर देना वही बातों पे क्यों मारे, इसकी तो दवाई लानी चाहिए, तो बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो जाए, अपने आप में समा जाओगे। जो संबंध यहाँ जोड़ रखा है ना, किसने जोड़ा? हमने। तोड़ेंगे कौन? हम, गुरु जी तोड़ेंगे। परिवार बनाया किसने? हमने, गुरु जी ने बनाया था। और तोड़ेगा कौन? हम तोड़ेंगे, गुरु जी थोड़े तोड़ेंगे। वो तो यही बता सकते हैं ये परिवार काम का नहीं है। और आजमा के देख लियो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन कहीं और जाओ बड़े संतों में वहां कहते हो गुरु जी संसार हमें बड़ा परेशान करता है, और गुरु जी जो कहते बेटा इससे संबंध तोड़ दी, वो तो तेरी उसकी बात है। अर्था मान के किसी को बोलना छोड़ दो, चतुरा जा तो उसके मुंह को मार दो, और फिर वो अथारी जी पी पकड़ के कह दोगे गुरु जी आप कही थी, तुम तो कह दोगे लेकिन गुरु जी हाँ नहीं करेंगे। वो आगे तनु कहेंगे हमने कोई कई भाई जो हमने तनु कोई थी ढंग से आकर, हाँ नहीं करेगा कोई। तो बनाया हमने, तोड़ने की ताकत भी हमारे में ही है। वो तो गुरु का शिष्य का प्रेम है, जो अपने शिष्य के अंदर उन चीजों को उतारने की कोशिश करता हो, तो गोल मोड़ बात करते हैं। तो दुख क्या है कि जो चीज हमारी नहीं थी हमने उनको पकड़ लिया। फिर भजन अभ्यास करो, सत्संग सुनो, मौज मारो, और भाई इन चीजों की परवाह ना करो। परवाह नहीं करोगे तो ये चीजें, एक ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी है, उस अग्नि के पास कुछ नहीं आ सकता। तुम्हारा जीवन बदलने लग जाएगा, तरला परिवर्तन होने लग जाएगा। जो चीज तूने छेद की है वो तुम्हारे से बुलाने से भी नहीं आएंगी, भागने लग जाएगी। अब और घड़ी मेरे से क्यों कहलाते हो? अरे ये तो ऐसा भटकता है, आग के पास कुछ नहीं आ सकता। नाम तो तुम हरा ही लेंगे, और हम इसलिए जा रहे हैं क्यों ऐसा है, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे जब तुम उनका चपट रहे हो, जिन भी बातें हैं तो भीतर लाने हो जाता असलियत में, फिर ये बात आएगी, फिर सत्संग काम आएगा। ये तो बात थी जो कबीर साहब ने वाणियों में कह रखी, गुरु नानक देव जी ने कह रखी, गुरु जी जो बताते हैं, ये तो संसार की शिकारी नहीं है। एक बार तो भीतर ले उथल होगी, लेकिन फिर कोई नहीं मिलेगा तो फिर रोगे, रो कर फिर अपने आप आँख मीच जाएंगे, आँख मीच कर देखा होगा ना, मैंने तो बहुत देखा, तारा दिला तो इसे का करड़ी जवान में तो उन्हीं टप्पा मारेंगे, रोएंगे, उनने जितना कहना उतने ही रोएंगे। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उन्हें कुछ कहो ही मत, छोड़ दो, देखो ये संसार उल्टा चलता है, क्योंकि वो चीज ये दोनों उल्टे
जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। जब कोई ना रहेगा ना तो बात पर चुप हो जाएगा। इस जीव के अंदर सारी ताकत है। रोने वाला भी यही है, हंसाने वाला भी यही, हंसने वाला भी यही है, अरे सुनाने वाला भी यही है, सुनने वाला भी यही है। सब कुछ वही तो है। हमने उसी से कुछ संबंध जुड़ना है। जब उससे संबंध कैसे जुड़ेगा? क्योंकि हमने सारा इतना पसारा कर रखा है और इतना देख कर वो खुश नहीं है। जब पटाखे उठने लग जाता समझो उसने हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर हम यूँ कह दिया हाथ जोड़ कर, हे गुरु महाराज ऐसे तो ना करो, ना करो तो भाई ले जैसा था तो वैसे कर ले, फिर कर लिया। हम तो दिन रात बदलते अपने ही वचन से फिरते रहते हैं। लेकिन एक बार श्रद्धा बन गई, एक बार उधर मुंह हो गया, हम उसके अंश को छोड़ नहीं सकते। ऐसा पेट भर देगा जो दर दर कर जो कर तूड़ी ले आओ ना खेत में पे, तूड़ी नहीं तो ये पदाड़ी लेकर जा ट्रैक्टर देखे हैं सब रोडा पे से दे जा है। उन जो मार मार ला तो चोगर देने से को जगह तो काट देंगे और साधन के लेकर जाए उनके सारे। हम ठीक अपने जीवन में ऐसा ही कर, लेकिन ये पलड़ पाटड़ में हो जाएगा तब भी नहीं मानेंगे। जब पलड़ पाट जाएगा तब क्या करोगे? पलड़ को तो फटना ही है। पलड़ पाट कर सारी पदाड़ी बार निकल जाएगी और फिर न्यू के घेवड़ता होकर आहा ईब सांस आया, क्योंकि वो का होने के बाद ही सांस आता। फिर अपने आप थकावट कहो, संसार से मुंह फिरना कहो, संसार का त्याग कहो, कुछ भी कहो। ऐसा नहीं करना जो दिखावटी करते हैं, अकमई ग्लोबल आगे ना, ऐसी कला आ जाएगी। वो ऐसा कलाकार है मालिक, वो बहुत कला जानता है और अपने जीव को भी इतनी कला सिखा देगा, अगर उसके होगी तो उसको जीना आ जाएगा और इस संसार के वो काबू में नहीं आ सकता। ऐसा नटवर बन जाएगा। परमाणु में घने प्रोग्राम होया करते ना, लोगों को मत ये भी कया दा बेटा सतगुरु की सा हो दादा मन्नत ना बेरा, आप बताते नहीं हो कि मेरा हजूर प्रसन्न करेगा, उत्तर भी उसके ही दूर है। और वो इतना वाह बात ना बता ले, इतना उसका पेट नहीं भरे तो एक मर लिया वो क्या करता नहीं, बोला बेटा मन्ने तो न्यू सुना है या न्यू धरती है, हाँ इसने न्यू मुद्दी कर दी, उसका नाम से मका। हाँ ये साथ फिर इस दुनिया में कोई पावत नहीं, दुनिया में तो बहुत है, लेकिन तुम क्या सोचते हो? या जो धरती है इसने बुद्धि कर दे, इन्हें बुद्धि कर दे तो सब क्या मरे जाएगा। लेकिन तेरे अंदर जो धरती है वो बड़े चालाक थे, वो ऐसे प्रसन्न करा करते किसके दिन छपैसी कान में घेर दो, कोई बात है रात में उसमें बंडे ही जागा थे। और जो थोड़ा था वो मन छेड़ के मारे करे थे, उनके खास थी इस बात की किसी पर सुन रखा था या कहीं पढ़ लिया होगा। लेकिन आज मैं अपने परिवार में बताऊं, ऐसी बात नहीं है इस धरती को मुद्दा मार दी। तुम्हारे अंदर भी जो धरती है, तुम्हारे अंदर विचार पैदा होते, तुम्हारा भाव बढ़ता है, तुम्हारी चिंताएं फैलती हैं, तुम्हारी इच्छाएं फैलती हैं, सारी इंद्रियां तुम्हारी जोर मारती हैं। इसको यूं कर दे, मुद्दा हो जाए, ये सारी खत्म हो जाए, उस ताकत का नाम गुरु जी है। वो चाहे कोई कुत्ता कर दो तुम्हारा, समझे? वैसे तुम विश्वास करो चाहे ना करो, मेरे को नहीं पता इन चीजों का, और मैं नहीं कहता कि मेरे पर विश्वास करो, मैं थारा गुरु जी को नहीं बने भाई, लेकिन बुद्धि इतनी जानता हूँ। यहाँ सुनकर कि तब टाइम भी दी ना खुट्टी पे, तो खुट्टी पर तो तारणियां नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि यहाँ कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई घर नहीं, मेरा कोई निखारा कहाँ से होगा। लेकिन ये टाइम सा तुमने घर रखा है, तुम आ जाएंगे, अच्छी बात है। जो तुम सुनते हो वो तुम्हारा है, और जो रह गया सो रह गया। लेकिन एक भी कण ऐसा नहीं है जो तुम्हारे जीवन में काम नहीं आएगा, आएगा और बच जाओगे सभी जगह पे। ये पुराने भगत संतोती ने कहे, इनने बहुत फांसी तोड़िया में, आज कर लो न माड़ा काम, क्योंकि ये बड़े खुश होते हैं और हर जगह जाते हैं तो इनको ऐसा सुनने नहीं, मैं बढ़िया सुना हूँ, वो तो इनकी श्रद्धा है इसलिए इनको अच्छा लगता है। तो ये न्यू के जी आप इसी की इसी ठोको और जिप के जुगाड़ कर लो ने किसा, इनका मतलब था कोई डेरा बना ले,
और फिर ये चौधरी हो जाए। इसमें अड़ तो यही बीमारी है, गुरुजी ने बिठा दे कुर्सी पे और सारा काम करे बेचे दे लोगों के लिए, तो वो ड्रेस में है और अंदर से पता नहीं क्या। यही है, अरे जब वह जोत तुम्हारे अंदर जगती ही है और तुम उसको जानते ही हो, अरे मेरे परिवार के हो मैं ऐसा जुल्म क्यों करूं? के आग लाओगे, ये 2-2 आंगड़ की ओबरी बना रखी, सब सत्यानाश उठ रहा, बड़ा बनाओगे तो और गढ़े फंस जाओगे। ये सारा जहान अपना है, तुम जहां बैठ कर भोंकने लग जाओगे, वही तुम्हारा दरबार है। अरे तुम इस मौज में रहो, उन्हें क्यों फाड़ा भी नया ठोको हो? क्योंकि भाव है कि नया की न रोज ठोके ठुकाई दिखे, दूसरा बड़ा खुश दिखा करे। अरे कुछ भी कोनी, किसी खुशी है वो मुंह का जो हाथ पैर का खुश दिखे है तुमने, उनके भीतर बदबू उठी। बड़ा परेशान है संसार, सारा जहान बिना ज्ञान के बड़ा दुखी है, और उस चीज के लिए किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं। तुम सोचते हो मैं विधियों का पता लग जाए, विधियां रगड़ देंगे हो जाएगा ना, सिर्फ श्रद्धा की बात। ये विधि तो अपने आप ही हो रही है, जब श्रद्धा बढ़ जाएगी, जब वो अपने आप दया करेगी। हमें नहीं जाना, वो दया ही उतर कर आएगी और तुम्हारे हृदय में आज भी प्रवेश है, इस भाव से भी प्रवेश हो जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। मैं जो कहूँ थोड़ा सा करके तो देखो, फिर बिल्कुल उल्ट नहीं हो जाता। वह बुढ़े वाली है न्यू तो धरती न्यू हो जाएगी। बिल्कुल जो आज भाव है वो नहीं रहेंगे और सुख ही सुख महसूस होगा, चाहे भूखे सो जाइए और जूत पड़े जाइए, लेकिन भीतरला खिला रहेगा। जो भीतरला खिला रहेगा तो तुम्हें परेशान करने वाला कौन है? जो तुम्हें परेशान है करता है वो खुद ही परेशान हो जाएगा। समझ में आई कुछ बात? छोटी छोटी बात है, भजन अभ्यास करो, चाहे कोई कहीं से भी किसी भी संगत का हो, अपने तो सारे नियम हो रहा, अपना परिवार थोड़ा। अरे यो मनुष्य जीवन ही सारा एक परिवार है। यहाँ कितना संगता में बांट लिया, कितना धर्म में बांट दिया, कितना जाति पाति में बांट दिया, कुछ नहीं भाई। हमारा एक पिता है, परम पिता परमात्मा, हम उसकी संतान, हम सब भाई बहन और सब हम उससे मिल सकते हैं, उसके चरणों में मिल सकते हैं, जा सकते हैं, उसकी गीटी पकड़ सकते हैं। जब इतना भी कर्म कर सकते हैं तो हमें परेशान जो चीज हम मांगते हो तो हमने पहले ही रखी, और जिसके मैं जिक्र करूं हूं संत करते हैं वो भी उसने पहले ही कर रखा है। उसका क्या कसूर है? वहां से हूं हमने भी रखा है। जब वो इतनी दया करते हैं उसके बारे में तुम्हें सुनाते हैं, तुम्हें आनंद आता है, तो एक अंदाजा लगाओ, जिसका झूठा जिक्र सुनने में भी इतनी खुशी महसूस होगी, जब वो असलियत में मिलेगा तो क्या होगा? सब कुछ ही बदल जाएगा और कोई संसार वाला तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। हाँ, लोग पहचान लेगा, इससे फिर अपने आप को छोड़ दे और क्या करेगा? मरते की गेल कोई गया, रीति रिवाज बना रखी, जब आप डटे ना, वो ये चपते हैं तम खंचनियाँ गए हो जय का था इसके साथ बेकूफ सा महावीर के साथ उनका दो ना भाई, अरे आप जब घड़ी रो बहते इसने इस सब के लो, अरे चलो बेचारे इसका भाई था के लिए चले जब उसका रो में भी आ गए थे उसने मेरा चलते ईसा बाबा को मुद्दे के साथ जुड़ गया। सती हुआ करती ना, वो भी कोई एक आध हुआ करती, वो भी संसार से शर्माती। अरे सती तो, अरे वो सती पुरुष वो परमात्मा कभी पैदा ना होने वाला इसमें है, कभी ना मरने वाला, और वही सती देवी भी इसी के अंदर है। वो तो भजन अभ्यास के द्वारा इसके साथ इसकी अग्नि में जलना है, एक रूप होना है, लेकिन वो बाहर भी कर उन्हें मेरा था बक्सन डकूनी गेल आराम पे डर जाओ तो ठीक से ना कर आकर फूकेंगे वे भी पड़ता याद नहीं अपने सुख खातर पे जनता मान्य पुष्पाड़क रहे, लेकिन ये तो हक के लिए लड़ाई थी। आनंद में नहीं बड़ा छूट जाएगा ना, तुम्हारा वास्ता कहने में चाहिए मेरे को ये बातें, लेकिन एक बार आध बार अपने परिवार में
किरकी मार माराए लाल कीजिए भगवती सारा काम चौबते का खड़े होकर सतुई माता की जसों ना दी इस तरह बुढ़ा जुलम और के होगा वो हम गया अपने स्वार्थ के लिए। हम अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ करते। और जो करने के लिए आए थे वो करते ही नहीं, तो वो दुखी कौन होगा? जो करने के लिए आए थे, जो असलियत में हमारा निजी काम है, वो तो हम करते नहीं और पड़े ठोकते हैं औरों से सीखते हैं। कबीर साहब ने कहा एक दोहे के अंदर, ने बोले भाई सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण से साई माई समाए। ने बोले एक सुमरण ही ऐसी बात, उसी से सुख होता है, उसी से दुख खत्म होता है, और उसी सुमरण से हम उस परम पिता परमात्मा के अंदर समा गए। सब कुछ सारा खेल जीते है बाद में। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो, क्यों चिंता करते हैं? जो कुछ होना है, जिस दिन होना है, जिस समय पर होना है, जिस घड़ी में होना है, वो सारे काम होंगे। लेकिन जो ध्येय है हमारा, जो हमारा लक्ष्य है, जिस काम के लिए हम आए, उसकी खोज तो जरूर है। तुम्हारे अंतर तम में जब उसकी खोज की, उसको ढूंढने की कोशिश अंदर बढ़ जाएगी, श्रद्धा उसी को कहते हैं, उस तरफ चलने वो भाव जब बढ़ जाएगा तब बाकी काम अपने आप ही होने लग जाएंगे। अरे वो दयालु है, निर्दयी थोड़ा है, सारा सामान सब कुछ अपने आप तैयार है। तो भजन अभ्यास करो और मौत प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज।